हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर बॉन्सोट एफ शेयर करने वाली हूँ। ये ना हमारी ई बुक का जो बर्थडे है, बर्थडे स्पेशल एफ होने वाला है और ये 5 अगस्त को जाएगा आप लोगों के पास। और मैं अभी रिकॉर्डिंग करने बैठी हूँ। और एक बात, हैप्पी बर्थडे ईबो। हमें तो आज बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ईबो का बर्थडे है यार। उन्होंने हमारे लाजन के कैरेक्टर को प्ले किया है, तो फैन तो बहुत लोग हैं उनके और जानकार के। तो बर्थडे स्पेशल एफ है और ये वांगसन एफ होने वाला है, सिचेंग एफ होने वाला है और सुयेंग और सिंचैन की भी लव स्टोरी है, ओमेगावर्स भी है। और एक बात, मैं जब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना तो मुर्गा कुकड़ू कू करे ना, तो प्लीज़ यार मतलब सुन लेना। मैं क्या ही करूँ, कब से वेट कर रही हूँ लेकिन वो चुप ही नहीं हो रहा, तो मुझे करना पड़ेगा रिकॉर्डिंग। और कल ही हमारे ईबो का बर्थडे है, तो मैं आज कर रही हूँ रिकॉर्डिंग। दैट्स व्हाई मैंने बता दिया। और मतलब कितनी खुश हो कमेंट में ज़रूर बताना यार। और एक बात, ये थोड़ा सा ना मतलब सैड फील करवा सकता है ये स्टोरी, लेकिन लास्ट में मतलब हैप्पी हैप्पी ही है सब कुछ। तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है कि दिखाया जाता है हमारा जो लासन है वो ना धीरे धीरे आंखें खोलता है। मतलब उसके ऊपर धूप पड़ रही थी और सुबह हो चुकी थी। वो उठता है, जाता है, फ्रेश होता है। हमारे लांसन का फेस कोल्ड, कोई एक्सप्रेशन नहीं, किसी से कोई बात नहीं, जैसा होता है हमारा लांसन ज़्यादातर स्टोरी में वैसा ही है। मतलब बातें बातें किसी से नहीं, शांत रहना, चुपचाप रहना, अपने आप में रहना, ऐसा है हमारा लांसन। तो दिखाया जाता है वो रेडी होकर अपने रूम से जैसे ही बाहर आता है, उसके सामने उसके भाई खड़े थे और कहते कि लांसन आज तेरा बर्थडे है। तो लांसन बोलता है काका प्लीज़ नो, बोलता है। थोड़ा मतलब वो गुस्सा टाइप हो रहा था और पता नहीं क्यों वो अपने बर्थडे के दिन ना अक्सर गुस्से में रहता है। मतलब वो हाँ फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करता है, लेकिन इस दिन उसको क्या होता है पता नहीं, लेकिन गुस्सा तो होता है सबसे। मतलब वो हो जाता है यार, पता नहीं उसके साथ क्या होता है। फिर ना दिखाया जाता है वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। जैसे ही हॉल में आता है तो उसकी आंट दौड़ते हुए आती है और कहती है बेटा बेटा मैंने तेरे लिए खाना बनाया है, प्लीज़ खा ले। तो लहजा बोलते आंट नो ना। तो उसकी आंट बोलते प्लीज़ बेबी आज खाना खा लेना। तू हर रोज़ ऐसा करता है, मतलब हर टाइम तुझे खाना खाने के लिए बोला है मैंने और तू खा ही नहीं रहा है। बाकी के टाइम तो खा लेता है, बाकी दिन आज क्यों नहीं बेटा? हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी बेबी आज भूखे मत रहना। तो रंजा बताए आंट। तो उसकी आंट बोलते प्लीज़। तो हमारा लांस बोलते नो, बोलता है। फिर ना वहाँ पर सुइए में आता है और कहते गका अब खाना खा लूँ ना। तो लांस बोलते नहीं बोला ना सुइए। तो सुइए बोलते ठीक है, बोलता है। फिर ना हमारा सुयंग बोलता कि मॉम आप खाना दे दीजिए टिफ़िन में, मैं गगा को खिला दूँगा। तो लांसन उसे घूर के देखता है। तो सुयंग बोलता है गगा प्लीज़ ना, आप ऐसे भूखे रहते हो हर साल, मुझे अच्छा नहीं लगता है ना। तो लांसन बोलता है बोला ना, बोलता है। तो हमारा सुयंग बोलता है मम्मा जल्दी। तो उसकी मम्मा ना टिफ़िन पैक करके लाती हैं और कहते और वो ना लांसन के पास आ रही थी। तो लांसन बोलते आंट। तो उसकी आंट बोलती ठीक है नहीं टच कर रही, ऐसा बोलते हैं क्योंकि लांसन को किसी का टच भी पसंद नहीं है यार, किसी के करीब भी वो नहीं जाता है। फिर ना ये दोनों भाई मतलब एक साथ कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। और एक्चुअली ना सिचन और लांसन ना ब्रदर है, मतलब ब्लड रिलेटेड पूरा सगे भाई। और हमारा स्वियंग ना उनके अंकल का बेटा है, अंकल कुरैन और इक्का। और यहाँ पर ना लांसन और सिचन के मॉम डैड नहीं है। और सिचन ना लांसन से 5 साल बड़े हैं, लांसन 5 साल छोटा है। और स्वियंग भी लांसन के सेम एज का है, दोनों नहीं तीनों ब्रदर अल्फा हैं। तो ये सब ऐसा है। तो ये दोनों भाई ना कॉलेज आते हैं। मतलब लांसन अकेले में बैठता है, किसी के पास नहीं बैठता है, कोई इसके पास आता भी नहीं है, मंडराता तक नहीं है, क्योंकि उसका कोल्ड फेस। उसका आइस प्रिंस कहा जाता है यार हमारे लांजा को। फिर ना मतलब कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता है। हाँ हमारा लांसन हैंडसम है अलग ही लेवल का, लेकिन उसके पास कोई जा ही नहीं पाता है, डरते हैं ना इसीलिए।
और हमारा सुयेंग सिर्फ उसके पास जाता है, उससे बातें बातें करता है क्योंकि उसका भाई है। और लांसन जितने भी गुस्से में हो, जितना भी मतलब उसके फेस पर एक्सप्रेशन ना हो या फिर कुछ भी हो, सुयेंग झेल लेता है क्योंकि बचपन से है उसके साथ उसका भाई, इसीलिए। तो दिखाया जाता है कि टीचर आते हैं और एक न्यू स्टूडेंट आया था उनके साथ, और टीचर बोलता है अपना इंट्रोडक्शन दो। तो विंग ना बड़ी सी स्माइल करते हुए बोलता है कि हाय मेरा नाम विंग है, आप लोगों से मिलकर खुशी हुई, बोलता है। बहुत प्यारी स्माइल कर रहा था, वो एक ओमेगा है। और फिर ना वो इधर उधर देखता है कि सीट कहाँ खाली है, लांसन के पास थी। वो जाता है लांसन के पास, बैठ जाता है। सब लोग मुंह खुला करके देख रहे थे, टीचर भी शॉक्ड थे कि कहाँ जाकर बैठ गया तू, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता है। और टीचर ना बोलते हैं कि क्लासेस स्टार्ट होंगी, बोलते हैं। और हमारा विंग ना लांसन के पास जैसे ही बैठता है, वो हाथ हिलाते हुए बोलता है हाय मेरा नाम विंग है, तुम्हारा नाम क्या है, आज से हम साथ में बैठेंगे, तुम मेरे दोस्त बनोगे। और तुम ऐसे कैसे, मतलब टीचर की तरह भी देख रहे हो जो पढ़ा रहे हैं वो। अरे यार मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरी तरफ तो देखो ना, अपना नाम ही तो बता दो ना, तुम बात नहीं कर सकते क्या, नहीं सुन पा रहे हो क्या, ऐसा बोल रहा था। वो पटर पटर बोले जा रहा था। और हमारा नाज़ो बदे सट अप बोलता है और कुछ नहीं बोलता है भाई। वो मतलब लिखे जा रहा था, टीचर जो पढ़ाए जा रहे थे। हमारा भी मुझे सो बोरिंग बोलता है और अपना चिक्स मतलब मुंह फुला लेता है, और वो अपना काम कर रहा था। और अभी ना ये कॉलेज का फर्स्ट ईयर है, हमारा विंग कॉलेज के मतलब फर्स्ट ईयर में आ गया है। और वो बीच में टपका था, मतलब यहाँ पर मतलब 20 सेमेस्टर में ऐसा है। तो हमारा जो विंग है, जब मतलब क्लासेस ओवर होती है, विंग बोलता है कि एक्चुअली ना तो मुझे नोट्स दे दोगे अपनी प्लीज़, क्योंकि मैं बीच सेमेस्टर में यहाँ पर टपका हूँ ना। एक्चुअली ना मुझे फैमिली वाले आने देने वाले नहीं थे, मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े, मेरा तो एडमिशन मतलब मेरे यहाँ कर दिया था इनमक में, लेकिन मैं कैसे करके आ गया। तो प्लीज़ प्लीज़ यार नोट दे देना, और तुम्हारा नाम ही बता तो दो ना, क्यों नहीं बता रहे हो, क्या मैं इतना बुरा हूँ, क्या मैं इतनी बातें कर रहा हूँ फिर भी तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा बुरा था। तो हमारा अल्लाह सन्ना कुछ नहीं बोलता है। और हमारा वहीं बोलता है तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो, सिर्फ एक बार बोला सटअप, और कुछ बोलना आता है तुम्हें, तुम बोल क्यों नहीं पाते हो, मतलब तुम्हें बात करना पसंद नहीं है क्या, और तुम्हारे फेस पर कोई एक्सप्रेशन क्यों नहीं है। मैं इतनी सारी बातें कर चुका हूँ, यहाँ पर मेरा भाई होता ना वो इरिटेट होकर पागल हो जाता, मुझे पकड़ के मारता, लेकिन तुम हो कि इरिटेट भी नहीं हो रहे हो। आखिर यार क्यों, मैंने क्या ही कर दिया, मतलब मैं सही ही तो बोल रहा हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प ही तो मांग रहा हूँ ना, तुम्हारा नाम ही तो पूछ रहा हूँ भाई। ऐसी ऐसी बातें कर रहा था ना, लहसन को भी इरिटेशन फील हो रहा था, लेकिन वो रिएक्शन नहीं देता है। और वहाँ पर ना सुइयाँ आता है और कहता है हेलो। तो हमारा विंग होता है हाय तुम्हारा नाम क्या है, तो सुइयाँ होता है मेरा नाम सुइंग है। तो विंग होता है ये जो खड़ूस बैठा है मेरे पास, तो हमारा सुइंग ना उसकी हंसी छूट जाती है भाई कि खड़ूस बोल दिया। फिर ना हमारा सुइंग खुद को कंट्रोल करता है। फिर ना विंग होता है कि मतलब ये खड़ूस का नाम क्या है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, मतलब इतना चुपचाप क्यों रह रहा है, कोल्ड आइस प्रिंस टाइप। तो हमारा सिंह बता कि ये मेरा ब्रदर है और इसका नाम लानवांग जी है, और मतलब ये किसी से बात नहीं करते हैं, और किसी में हिम्मत नहीं है कि इनसे बात करें, और सिर्फ मैं बात करता हूँ क्योंकि उनका भाई हूँ, तो 10वें में बात कर सकता हूँ। और सेकंड तो वही बताया ओह तुम्हारा नाम लानवांग जी है। तो हमारा लांसना कुछ नहीं बोल रहा था। तो हमारा विंग बोलता है सुयंग ये कुछ बोलता क्यों नहीं है, तो सुयंग बोलता कि अरे मैंने बोला ना वो कुछ नहीं बोलते हैं। तो हमारा विंग बताया लेकिन तुम तो बातें करते हो ना, ये क्यों नहीं करता है, कोल्ड प्रिंस कहीं का बोलता है। और लांसने के सामने उसकी बुराइयाँ कर रहा था वही, और सुयंग सॉफ्ट था। फिर ना सुयंग बोलता कि मेरे भाई ऐसे ही हैं, अगर तुम्हें सीट चेंज करना है तो कर लो। तो विंग बताए नहीं नहीं मुझे तो मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें पसंद आती है, बहुत इंटरेस्टिंग है तुम्हारा भाई। तो हमारा सुयंग बड़ी बड़ी आँखें करके देख रहा था ये क्या बोल रहा है। फिर ना हमारा सुयंग बोलता कि मैं मेरे बाकी दोस्तों से तुम्हें मिलाऊँ, तो विंग बताया ओके तुम मिला सकते हो, मैं मना थोड़ी करूँगा।
तो हमारा सुयंग बोलता कि ये वेन्निंग है, ये नीहूसन है और ये सिंचन है और मेरा नाम तो तुम्हें पता ही लग गया है सुयंग। तो विंग होता है हेलो मेरा नाम विंग है बोलता है। और बाकी लोग ना जाकर अपने मतलब सीट में बैठ गए थे। सुयंग ने जब बताया था वो लोग आए थे फिर बैठ गए थे। तो हमारा विंग होता है वो लोग अपनी जगह पर बैठ क्यों गए। तो हमारा सुयंग होता है मेरे भाई के गुस्से से बहुत डरते हैं सब लोग। तो हमारा विंग होता है हाँ ये गुस्सा भी करता है गोल्ड प्रिंस। तो हमारा ये होता है ऐसा मत बुलाओ मेरे भाई को कभी उनका गुस्सा फूटा ना तुम रह नहीं पाओगे। तो ये होता है आई लाइक इट ब्रो। तो हमारा सीन होता है कि ये भगवान। और हमारा सीन होता है अभी भी देखो रास्ता है जगह चेंज करनी है तो बोल दो। तो हमारा भी होता है ना 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 आइस प्रिंस के साथ मैं रहूँगा मुझे मज़ा आएगा बोलता है। और कहते हैं ओए आइस प्रिंस मुझे मतलब दोगी ना अपना नोट्स। तो हमारा सेम होता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता बोलता है जाकर बैठ जाता है। और सिंचैन सुयंग नीहूसन वेन्निंग सब लोग बातें कर रहे थे कि लाइजैन को कोई परेशान कर रहा है और लाइजैन रिएक्शन तो दे ही नहीं रहा है हर रोज़ की तरह बोल के। फिर ना हमारा जो लासन है वो बैठा हुआ था फिर और एक क्लास स्टार्ट होती है वही बातें ही किए जा रहा था कि तुम मुझे हेल्प करोगे कि नहीं बता तो दो बता तो जो टीचर आए हुए थे वो बोलते कि कौन है ये बातें कर रहा है। तो वही होता कि सर मैं एक्चुअली ना मैं मेरे मतलब पास में जो बैठा है उससे हेल्प मांग रहा हूँ क्योंकि मैं 20 सेमेस्टर में आया हूँ ना तो उससे मैं नोट्स मांग रहा हूँ तो ये बता ही नहीं रहा है कि देगा कि नहीं। तो टीचर बोलते कि लान वांग जी दे देना इसे नोट। तो लान साहब बोलते कि जी सर बोलता है। और हमारा अभी होता है तुमने बातें की। तो लान साहब बोलते चुपचाप बैठो बोलता है। फिर ना टीचर क्लासेस करती हैं फिर इनका कैंटीन में जाने का टाइम आ जाता है मतलब खाने के लिए। फिर ना ये लोग कैंटीन में जाते हैं हमारा लांसन अकेले बैठता है भाई सुयंग अपने फ्रेंड्स के साथ। तो हमारे विंग की नज़र तो उसी के ऊपर जा रही थी ना वो अपना खाना लेता है वो जाता है और लांसन के सामने बैठा हुआ था और कहते हैं लान जी ये तुम ऐसा खाना क्यों खाते हो मतलब प्लेन सूप सादा खाना मैं तीखा फूड पसंद नहीं है देखो मेरे पास कितने स्पाइसी नूडल्स हैं स्पाइसी चिली पटेटो है तुम ट्राई करोगे मैं दूँ। तो लाजन ना से घूर के देखते हैं तो वहीं से ठीक है घूरो मत यार बोलता है। और वो ना अपना खाना खा रहा था और खाते खाते वक्त भी उस बंदे को शांति नहीं थी वो बातें कर रहा था। और उसको ना फंदा लग जाता है एक्चुअली वो तीखा खाना खा रहा था और बोले ही जा रहा था। तो हमारा विंग खांसने लग गया था। तो लांसन ना पानी आगे करता है और कहते हैं पी लो। तो विंग बोलता है थैंक्स बोलता है वो पानी गटकता है और कहते हैं ओ सिट मैं इसीलिए गाली खाता रहता हूँ सबसे एक दिन खाते वक्त बातें करता रहता हूँ मेरे गले में खाना अटकता है। हाँ ये भी कोई बात होती है डांट खाने के लिए बोल के खुद ही बोले जा रहा था भाई। और लांसन ना कुछ नहीं बोलता उसका। और हमारा बहन भी इसके पीछे पीछे कि लान वांग जी मुझे अपना मतलब नोट्स तो दे दो। तो लांसन ना रुकता है और कहता है कि कल दूंगा। तो वही होता वाट आइस प्रिंस ने मुझसे बात की वाह बोलता है। तो हमारा लांसन ना चला जाता है क्लासरूम में बैठता है फिर क्लासेस होती है फिर घर चले जाते हैं सब लोग। और आज कुछ बदला था शायद कुछ या फिर बहुत कुछ पता नहीं हमारा लांसन आता है अपने रूम में जाता है फ्रेश होता है और उसको ना विंग की सारी बातें याद आ रही थी कि विंग कैसे बातें किए जा रहा है क्योंकि लांसन को भी पता है वो कैसे टाइप का इंसान है। तो उसके पास कोई नहीं आता है लेकिन विंग उसको छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं भाई। लांसन थोड़ा सा मतलब ऐसा था कि उसको थोड़ा ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई यार है बोल के उसको खुशी हो रही थी अंदर से लेकिन वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था बंदा। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट डे हमारा जो लांसन है विंग को नोट्स देता है और विंग देखता है और कहता है वाह ये तो किसी टॉपर के लग रहे हैं। तो हमारा लांसन कुछ नहीं बोलता है। तो विंग ने बोलता है कि वाह बहुत अच्छे नोट्स हैं बोलता है। फिर ना हमारा वही हुआ था कि एक्चुअली मैं थोड़ा डम टाइप का हूँ ना मतलब मैं ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाता हूँ। तो प्लीज़ मुझे पढ़ा दोगे क्या तुम्हारा नोट्स देख कर ही मुझे लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हो। तो लाजा बोला कि मेरे पास और भी काम है। तो वही बोला प्लीज़ ना। तो लांसा बोलता कि नो
तो वही ना इस वजह से उसके पीछे पड़ गया था। मतलब सुयंग से पूछता है कि सुयंग तुम्हारे भाई को क्या क्या पसंद है, ज़रा बताओगे? तो सुयंग बोलता है मेरे भाई को शांति पसंद है, मतलब किसी से बात करना पसंद ही नहीं है और उनको और कुछ पसंद ही नहीं आता है। तो फिर व्हाट, उसको पटाऊँ कैसे यार? तो सुयंग बोलता व्हाट, तू मेरे भाई को पटाएगा? तो फिर बोलता अरे यार मतलब वो मुझे पढ़ा दे इसीलिए पटाना चाहता था। एक्चुअली मैं बीच सेमेस्टर में आया हूँ और मेरी पढ़ाई इतनी कुछ खास नहीं है। तो सुयंग बोलते हाँ हाँ ठीक है समझ गया, लेकिन भाई तुझे ही रास्ता निकालना पड़ेगा या फिर मैं किसी से पूछ के तुझे बताता हूँ। तो वही बोलते किससे? तो मेरा स्विंग बोलते मेरे बड़े भाई जो हैं, मतलब लहसन और मेरे बड़े भाई उनसे। तो हमारा वही बोलते ओके ब्रो बोलता है। फिर ना हमारा जो सुयंग है, मतलब जब घर आते हैं वो सिचन काका से बात करता है कि सिचन काका मेरा एक दोस्त है जो मतलब काका से पढ़ना चाहता है और मतलब वो हेल्प मांग रहा है क्योंकि 20 सेमेस्टर में आया है इसीलिए। और गगन ने नो बोल दिया। तो सिचन बोलते ठीक है मैं उससे बात करता हूँ, बोलते हैं। फिर ना सिचन लाजन के पास जाते हैं और कहते हैं कि सुयंग ने बोला कि उसका कोई दोस्त तुमसे पढ़ाई में हेल्प लेना चाहता है, प्लीज़ भाई हेल्प कर देना उस बेचारे को, क्योंकि मतलब सेमेस्टर के बीच में आया है। तो लाजो बोलते ठीक है काका बोलता है और कुछ नहीं बोलता है भाई। और सिचन से उठ के एक बार बोला और उसने हाँ बोल दिया। फिर दिखाया जाता है हमारा लाजन नेक्स्ट डे जब वहीं उसको पूछ रहा था कि तुम मुझे पढ़ाओगे ना, तो वहीं को हाँ बोल देता है। फिर हमारा वहीं होता है मेरे अपार्टमेंट आओगे? तो लास्ट होता है क्या? तो वहीं होता है हाँ यहाँ पर नहीं तो कहाँ पढ़ेंगे, लाइब्रेरी में पढ़ाई करना मुझे बोर लगता है, मुझे नींद आती है, घर में रहूँगा ना तो अपनी आपसे बात कर पाऊँगा, मतलब तुमसे बात कर पाऊँगा और खाने पीने को भी मिलेगा। तो हमारा लास्ट बताइए नो। तो विनू से प्लीज़ बोलता है नहीं तो मैं तुम्हारे भाई को फिर बोलूँगा मेरी हेल्प करने के लिए। तो लांसा बोलते ओके। तो वही बताए ठीक है तो हमारे घर में मिले, मतलब मेरे घर में मिले। तो लांसा बोलते ठीक है बोलता है। फिर ना हमारा जो वहीं क्या लाजन को अपने अपार्टमेंट लेकर आता है और कहते हैं ये मेरा अपार्टमेंट है, यहाँ पर किचन है, यहाँ पर 2 बेडरूम है और वॉशरूम भी है अटैच बोलता है। और कहता है कि तुम्हें पता है मुझे खाना बनाना आता ही नहीं है, मैं ना बाहर से ऑर्डर करता हूँ, अगर तुम्हें कुछ खाना है तो बोल दो मैं बाहर से ऑर्डर कर दूँगा। तो लाजन बताएगी तो वही बताइए क्या करते रहते हो या फिर हाँ नहीं और कुछ नहीं बोलना आता तुम्हें? तो लांच बताए नो। तो वही बताए कैसा बंदा है ये। और फिर ना हमारा वही होता है पिज़्ज़ा मंगाऊँ, स्पाइसी नूडल्स मंगाऊँ या फिर कुछ और? तो लांच बताइए चलो। तो वही बोलते कहाँ? तो लांच बताइए बोला ना। फिर ना लांच ना वहीं को ग्रोसरी शॉपिंग करने लेकर जाता है, मतलब सब्जियाँ खरीदता है, कुछ कुछ चीज़ें खरीदता है जो ज़रूरी थी। फिर हमारा वहीं बोल रहा था कि लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो हमारा लांसर बोलता है मैं बनाऊँगा। तो वही बोलता व्हाट तुम तो लांसर बोलता कि आता है। तो वही बोलता वाह मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाने को मिलेगा, लेकिन मुझे स्पाइसी खाना पसंद है। तो हमारा लांसर बोलता है बोलता है वो मसाले भी खरीदता है कुछ। फिर ना ये लोग घर आते हैं, हमारा लांसन जाता है किचन में। एक्चुअली किचन में सारा कुछ था लेकिन मेरे को खाना बनाना कुछ नहीं आता था यार, ये अलग बात है। तो हमारा लांसन ना मतलब सब्जियां चॉप कर रहा था, फिर नूडल्स उबालने के लिए रख दिया था, ऐसा लांसन ये सब कर रहा था। तो वहीं ना उसके पास आता है और ना किचन में ही बैठ जाता है और कहता कि लान वांग जी तुम्हारा नाम ज़रा बड़ा नहीं हो रहा है, मतलब लान वांग जी, मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? तो लाजम बोलते गए लानवांग जी। तो वही होता है ये तो बहुत बड़ा नाम है ना, मुझे बुलाते बुलाते मतलब थकावट होती है। तो लाजम उसकी तरफ घूर के देखता है और वो देख रहा था इसकी नौटंकी भाई। फिर ना हमारा तो फिर कहता है आई एम सॉरी मैं मजाक कर रहा था बोलते हैं। फिर ना हमारा लाजन खाना बना रहा था, वहीं की बातें ख़त्म ही नहीं हो रही है और कह रहा था कि तुम्हें पता है मेरा एक भाई है, मेरी एक बहन है, बड़ी बहन, और मैं सबसे छोटा हूँ और मॉम डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं और ना मुझे यहाँ पर आने देना ही नहीं चाहते थे, लेकिन
मैं ना ज़बरदस्ती आ गया। तुम्हें पता है मुझे मॉम डैड की बहुत याद आती है, तो मैं उनको कॉल करता हूँ, उनसे बातें करता हूँ और फिर ना मम्मी डैडी मेरे लिए बहुत कुछ भेजते भी हैं और मुझे उनकी बहुत याद आती है। तो लहसन बोलता है कि हुँ। तो भीम बोलता है तुम थोड़े उदास हो गए क्या? तो हमारा लहसन बोलता है नहीं तो भीम बोलता है बोलो ना उदास हो गए? तो लंजा बोलता है कि नहीं। तो वही होता कि कोई बातें छुपा रहा है, बोलता है। और हमारा लांछन शॉक्ड था कि उसका जो है फेशियल एक्सप्रेशन नहीं आता है तो कोई पहचान ही नहीं पाता है। लांछन शॉक्ड है, हैरान है, मतलब खुश है, दुखी है, कोई नहीं। सिर्फ उसके बड़े भाई वो शायद कुछ ना कुछ मतलब समझ जाते हैं उसके फेशियल एक्सप्रेशन को लेकर। और कोई भी इंसान कुछ भी समझ नहीं पाता है यार लहजन का फेस देखकर या उसके बातों के ढंग से, लेकिन वही झट से पहचान गया। और लहजन बोलता कि ऐसा कोई बात नहीं है, तुम ओवर थिंक कर रहे हो। तो वही बोलता है बोल दो ना, मैं किसी को नहीं बताऊँगा, पक्का प्रॉमिस बोलता है। और एक्चुअली ना मैं रिकॉर्डिंग जब कर रही हूँ ना मतलब बारिश स्टार्ट हो गई है ब्रो, मतलब आवाज़ जा रही होगी बारिश की। छोड़ो बारिश तो चलती ही रहेगी, मतलब बरसती ही रहेगी। तो यहाँ पर ना मतलब मेरा लांछन थोड़ा शौक था, विहीन से पूछे जा रहा था ताकि तो लास्ट समय तक कि मेरे मॉम डैड नहीं है। तो विंग चुप हो जाता है और वो थोड़ा सॉफ्ट था। फिर ना विंग बोलता कि ओह तुम्हारे मॉम डैड नहीं है तो क्या हुआ, मतलब सुयंग तो है ना तुम्हारे साथ और तुम्हारे बड़े भाई भी तो हैं। सुयंग बोल रहा था तुम्हारे एक बड़े भाई है ना, और सच में कोई नहीं है। तो लांस बोलता कि सुयंग के मॉम डैड है। तो हमारा विंग बोलता क्या मतलब सुयंग और तुम सगे भाई नहीं हो? तो हमारा लांस बोलता कि हम कज़न हैं। तो विंग था ओह ऐसी बात है, लेकिन तुम्हारी फैमिली तो है ना, मतलब तुम्हारे अंकल आंटी भी तो तुमसे प्यार करते होंगे। हाँ मॉम डैड की याद आएगी लेकिन वो भी तो तुमसे प्यार करते होंगे, वो जहाँ कहीं भी हो तुम्हें देखते होंगे और वो ना तुम्हारे लिए ये चाहते होंगे कि तुम खुश रहो, तो खुश रहना। और तुम्हारे मॉम डैड ना तुम्हें खुश देखकर ना बहुत खुश होंगे। तो हमारा लांसा ना कहता है और वहीं की बातों से उसे थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है। नहीं तो बाकी जो मतलब लोग हैं ना वो यही बोलते थे कि तुम्हारे मॉम डैड नहीं है, कितनी बुरी बात है, मतलब तुम्हारे मॉम डैड तुम इतने छोटे छोटे थे वो गुजर गए ये वो। लेकिन लांसन की जो फैमिली वाले हैं वो सच में लांसन से प्यार करते हैं, सिचैन से प्यार करते हैं, उसकी आंटी बहुत ख्याल रखती हैं और कुरैन भी बहुत प्यार करते हैं और लांसन को जैसा रहना है वैसे रहने देते हैं, उसको कोई रोका टोकी नहीं करते हैं, कोई सिंपैथी नहीं दिखाते हैं, जैसा चलना चाहिए वैसा चलता है सब। लेकिन लांसन को कमी तो खलेगी ना अपने मॉम डैड की, और शायद ये चीज़ नहीं समझ रहा था और उसको बोल रहा था कि मतलब क्या हो गया, हम तो हैं तुम्हारे साथ। और हमारा भी होता है मैं भी तो हूँ, मैं तुम्हें मतलब बात कर करके पकाऊंगा और तुम ना तुम्हारे मॉम डैड सब लोगों से शिकायत करना और वो शायद मेरे सपने में आकर मुझे डांटेंगे, मैं तुम्हें नेक्स्ट मॉर्निंग बताऊंगा बोल के ना वो स्माइल कर रहा था। शायद वही कैसे ना कैसे करके लांसन को कंफर्ट करना चाहता था। ऐसे करते करते खाना बन जाता है, ये दोनों खाना खाते हैं। फिर ना हमारा लांसन और विंग पढ़ाई करने के लिए बैठ गए थे। विंग जितना पढ़ाई नहीं कर रहा था उतनी ज़्यादा बातें कर रहा था। लांसन बोलता है कि चुपचाप बैठकर पढ़ाई करो, तो विंग चुपचाप बैठ जाता है। फिर ना कुछ टाइम पढ़ाई करता है, मतलब आधा घंटा, फिर ना वो उठ जाता है और कहता है कि मुझे भूख लगी है। तो लांसन उसको घूर के देता है। तो विंग बोलता है क्या मैं भुक्कड़ हूँ एक नंबर का, मैं हूँ दुबला पतला हूँ में का, लेकिन मैं भुक्कड़ हूँ, मुझे लगती है भूख। बोलता है वो जाता है चिप्स लेकर आता है बहुत सारी और वहीं पर मतलब गिरा देता है। हॉल में बैठे हुए थे, छोटा सा ही था हॉल लेकिन बैठे हुए थे। तो हमारा जो विंग है चिप्स के पैकेट खोलता है और खा रहा था और कहता है कि ये बहुत मतलब यमी है लान वांग जी। तो लांसन बोलते कि मुझे नहीं चाहिए। बोलता है वो बेचारा पढ़ाई कर रहा था और सोच रहा था कि इसको इतनी भूख कैसे लग सकती है, बोल के मन में सोच रहा था। तो विंग बोलता कि तुम ये सोच रहे हो ना कि मुझे इतनी भूख क्यों लगती है। तो लांसन उसकी तरफ मतलब सॉफ्ट में देखता है। तो वही बोलते हो हाँ तुम सॉफ्ट हो गए। तो लांसन बोलते नहीं
तो वही बताए तो हो गए ना। एक्चुअली ना मतलब जो कोई भी मुझे ज़्यादा खाना खाते हुए देखता है वो यही सोचता है कि मैं इतना दुबला पतला होकर इतना सारा खाना कैसे खाता हूँ। तो मुझे लगा तुम भी सोच रहे होगे। बोलता है वो दाँत का करस रहा था और लांसा सोचता कि स्माइल बहुत प्यारी है इसकी और हंसी बोल के वो सोच रहा था और वो छोटी सी स्माइल करता और भी मुझे तुम खुश हो। तो लांसा बताइए नहीं तो बोलता है फिर ना पढ़ाई करता है। वो घर चला आता है और आज शायद उसके अंदर कुछ बदला था कि उसने आज पहली बार स्माइल की थी यार। लेकिन वो किसी को दिखाता नहीं है, वो अलग बात है। फिर ना ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे। हमारा लांसन विंग को पढ़ाता था, विंग उसे इरिटेट करता था उसको खाने के वक्त हर वक्त और उसका नंबर भी ले लिया था। और वो ना जब घर में अकेला होता था ना विंग तो वो उसे मैसेज करता था और कहता था कि तुम्हें पता है मैं घर में अकेला हूँ, मुझे अंदर से डर लगता है, मैं लाइट ऑन करके सोता हूँ, तुम्हें पता है मुझे तो बड़ा डर लगता है, ऐसा वैसा बातें करता था। मतलब अपनी पर्सनल चीज़ें सारी बताता था। और लांसन सिर्फ इससे ज़्यादा कुछ नहीं उस बंदे के मुंह से निकलता था। लेकिन विंग की बातें उसको कंफर्ट लगती थी। फिर धीरे धीरे मतलब टाइम बीतता है और इनका जो है एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम के टाइम पर लांसन बहुत अच्छी तरीके से विंग को पढ़ाई में हेल्प करता है। सुयंग भी मतलब जाता है विंग के अपार्टमेंट और तीनों पढ़ते हैं। फिर ना ऐसे इनका एग्ज़ाम हो जाता है। विंग आज बहुत खुश था, रिजल्ट निकला था और लांसन ने टॉप किया था और विंग ना टॉप 10 के भीतर आ गया था। और विंग जितना खुश था ना भाई कोई नहीं हो सकता। और विंग ना रिजल्ट जैसे ही देखता है ना वो ना लांसन को ढूंढ रहा था इधर उधर। फिर ना दौड़ते हुए जाता है, लांसन को देख रहा था और लांसन को देख लिया था तो दौड़ते हुए जाता है, लांसन को करता है कि लांसन मैंने टॉप 10 के भीतर आ गया, वाह थैंक यू सो मच बोलता है, उसको हक करके रखा था। और बाकी जो स्टूडेंट थे वो लोग शॉक्ड कि मतलब लांसन को टची होना पसंद ही नहीं है और ये शायद विंग को नहीं पता है। तो लांसन बोलता कि बोलता है। फिर ना विंग उससे दूर हो जाए और उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलो चलो आज पार्टी करेंगे, आज मस्ती करेंगे, आज मजाक करेंगे, मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है। और वो बोलता है सुयेंग सिंचैन वेनिंग न्यूज़ैन जल्दी आओ हम आज ना पार्टी करेंगे, मतलब कैंटीन में जाएंगे और खाना खाएंगे, चलो मतलब केक पेस्ट्री कुकीज़ जो मिलेगा, चलो चलो बोलता है। तो सुयेंग ना सॉफ्ट में देख रहा था कि लांसन का हाथ विंग ने पकड़ा है और लांसन कोई मतलब ऐसा नहीं कर रहा था कि मुझे मत टच करो, नहीं तो वो अलग ही बंदा है, उसको कोई नहीं टच करता है भाई। सिर्फ टच करता है तो मतलब जो सिंचैन है वो और फैमिली वाले कभी कभार कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो दूरियां ही बना के रखता है। लेकिन विंग उसका हाथ पकड़ के रखा था, उसके गले पड़ गया था भाई। सुयेंग का मुँह खुला का खुला। तो सिंचैन बोलता है मुँह बंद कर लो मक्खी घुस जाएगी। तो सुयेंग बंद करता है और कहता कि हाँ मैंने कुछ गलत देखा क्या। तो सिंचैन बोलता है मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। तो न्यूसन बोलते हैं मुझे भी। तो बहनी बोलता है मुझे भी बोल रहा है। फिर ना हमारा बहन बोलता है क्या बात कर रहे हो, सब लोग अच्छी तरीके से पास तो हो गए ना, चलो चलते हैं बोलता है। फिर ना ये लोग जाकर खाना पीना कर रहे थे और हमारा जो विंग है वो बोलता है कि लांसन ये देखो मैं तुम्हारे लिए ना ये ना लाया था और ये लो तुम खा के देखो बोलता है। और ना अपने प्लेट से लांसन के प्लेट में दे रहा था भाई। और बाकी जो लोग थे उनके साथ ही बैठे थे तो वो देखकर शॉक्ड। और हमारा विंग बोल रहा था कि लांसन ये खा के देखो ना, ये बहुत यम्मी है, तुम्हें पता है मतलब तुम्हें तो स्पाइसी नहीं पसंद है ना, तो मैंने सोचा कि खट्टा मीठा कुछ होगा तो मैं तुम्हारे लिए ले आऊँ। और ये ना एक्चुअली ना ये एक टाइप का अचार है, तुम खा के देखो ना। तो हमारा लांसन कहता है वो खाता है भाई। और सब लोग ऐसे देख रहे थे कि हमने क्या देख लिया, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता है। लांसन बोलता है कि ठीक है। तो विंग बताए सिर्फ ठीक है, अच्छा नहीं लगा तुम्हें। तो लांसन बताए अच्छा है। तो विंग ना खुश हो जाता है, दांत दिखा के हंस रहा था। और फिर कहता है कि वांग जी मतलब तुम्हें सच में ही पसंद आया ना। तो लांसन बोलता कि हाँ। तो विंग बताया कि मैं तो बहुत खुश हूँ, तुम्हें कुछ तो पसंद आया वो बोलता है। फिर ना खाना खाता है सब लोग और हमारा सुयेंग ये देख कर सब ठीक खाते वक्त का बात कर रहे हैं बे, मतलब कसम से नॉर्मली किसी से बात नहीं करता है, खाते वक्त कर रही तो अलग ही लेवल का सब सीन चल रहा था। फिर ना
हमारा वही होता है। ठीक है मतलब अभी तो हमारा मतलब फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, फिर सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, फिर हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा बोल के वो खुश हो रहा था। तो हमारा लांस बताइए तो वही बताइए तुम खुश नहीं हो? तो लांस बताइए तो वही बताइए करना बंद करोगे? इतने महीने से तुम्हारे साथ में हूँ, जब देखो तब तुम ठीक है नहीं ऐसा ही बोल। तो लांसर ना सोचता कि क्यूट लग रहा है बोल के वो सोच रहा था, और उसके फेस पर ना अनजाने में स्माइल आ रही थी। तो वही बताया लांसन तूने स्माइल की? तो लांस बताया नहीं तो हमारा स्विंग बोलता कि नहीं गगन ने स्माइल नहीं की। तो वही बताया तू चुप रहे, तुझे कुछ नहीं पता है, ये स्माइल भी करता है, मुझे पता लगता है बोलता है। और कहता कि वांग जी तुमने स्माइल की ना, मुझे पता लगता है। तो वांग जी बोलता है नहीं एक्चुअली ना हमारा जो विंग है ना अभी तक लांसन को वांग जी बोल रहा है। मैं गलती से कभी कभार वांग जी को लांसन बोल रही हूँ विंग के ओर से, तो प्लीज़ यार आप समझ जाओ। तो ये सब बातें होती है, फिर सब लोग घर जाते हैं। हमारा स्विंग सॉफ्ट में बैठा हुआ था, तो ना वहाँ पर सियान आते हैं और कहते हैं क्या हुआ तुझे? तो स्विंग बोलते कि गगा आपको पता है आज गगा को ना मेरे उस फ्रेंड ने, मैंने जो बोला था विंग, उसने ना मतलब अपने हाथ से ना मतलब कुछ चाटा हुआ कुछ चीज़ था उसने दिया, तो गगा ने खाया। गगा खाते वक्त उससे बात कर रहे थे कि टेस्टी है ये है वो है, नहीं तो नॉर्मली वो बातें ही नहीं करते हैं। और वो बोल रहा था कि गगन ने स्माइल किया वो बातें जब कर रहा था, और मैंने बोला था कि गगन ने तो नहीं किया। तो उसने बोला था कि तुम्हें बस पता ही नहीं लगता है, मुझे पता लगता है वो स्माइल भी करता है। बोल रहा था गगा ये क्या हो रहा है? लासन का मतलब अभी ठीक हो रहा है लगता है। तो सीजन ना स्माइल करते हैं और कहते हैं ठीक है भाई बोलते हैं। फिर ना सीजन जाते हैं लासन के पास और कहते हैं लासन जो ओमेगा है विहीन उसके साथ तुम्हारी दोस्ती हो रही है लगता है। तो लांस बताइए जी का। तो सीजन बताइए उसके साथ खुश हो तो खुश रहना बोलते वो चले जाते हैं हंसते हुए, और वो बहुत खुश थे आज। फिर हमारा जो विंग है लांसन है, ये लोग ऐसे ही मतलब इनका चलता था, बातें बातें होती थी, नॉर्मल ये सब चल रहा था। ऐसे करते करते इनका दूसरा सेमेस्टर भी कंप्लीट हो जाता है, और जैसे ही दूसरा सेमेस्टर कंप्लीट होता है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम पार्टी करेंगे। तो आज फिर वही दिन था जिस दिन लांसन का जन्मदिन है, मतलब 1 साल हो चुका है विंग से मिले हुए लांसन को। और हमारा जो लांसन है आज उठता है, उसका मन उदास था लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बोलता है। फिर रेडी होता है और हमारा जो विंग है उसे बोलता है कि लांसन आज शाम को पार्टी है, मतलब तुम भी आ रहे हो सुयंग के साथ, हम क्लब जा रहे हैं, अगर तुम नहीं माने ना तो देखना मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तो लांसन बताए तो विंग बताए तुम उदास हो? तो लांसन बताए नहीं। तो वही बताए तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम तो ऐसा कहते हो। तो हमारा लहसन सोच रहा था कि इसमें फ़र्क क्या है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और कहता कि नहीं मैं ठीक हूँ। तो वही बताए पक्का ठीक हो ना? आज देखो हमारा मतलब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है। हाँ मुझे पता है कुछ दिन पहले ही हुआ है, लेकिन आज पार्टी करने के लिए मौका मिला है, तो आज पक्का पार्टी करेंगे। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, एक्चुअली हमारा जो है फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, प्लीज़। तो लहसन बताए ठीक है मैं आऊँगा बोलता है। फिर नाभिक बताए ठीक है मैं वेट करूँगा बोलता है। फिर कॉल कट करता है। हमारा लांसन सोच रहा था कि जाने का मन तो नहीं है, लेकिन विंग ने बुलाया है उसकी वजह से जाना पड़ेगा बोल के सोच रहा था। फिर ना दिखाया जाता है शाम के वक्त सुयंग रेडी हो चुका था, लांसन रेडी होकर आता है। तो हमारा सुयंग देखकर सॉफ्टर करे गगा आप आ रहे हो पार्टी में? तो लांस बताइए तो सुयंग ना स्माइल करता है और कहता है कि चलो बोलता है। फिर ना ये भाई निकल लेते हैं और बाकी दोस्त ना क्लब में आ चुके थे। और मतलब जैसे ही लांसन और सुयंग आते हैं, हमारा जो विंग है ना लांसन का हाथ पकड़ता है और कहता है कि जल्दी आओ बोलता है। उसको बैठाता है अपने पास और कहता है कि लांसन ये देखो ये खा के देखो बहुत टेस्टी होता है बोलता है। उसको अपने हाथों से खिला रहा था। सब लोग देखकर शॉक्ड है भाई कि ये आइस प्रिंस के साथ इतना फ्रेंडली हो कैसे सकता है, जब देखो तब ये तो बात ही नहीं करता है। लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता है। और सुयंग सोच रहा था कि आज के दिन आपको शायद सबसे ज़्यादा बड़ा दुख मिला था गगा, और शायद आज के दिन खुशी भी मिल रही है।
बोलता है और वो स्माइल करता है। फिर ना सब लोग मिलकर खाना पीना करते हैं। फिर ना ये लोग ना मतलब ड्रिंक करते हैं और मतलब पीते हैं मस्त। और हमारा लांसन तो हमारा वही होता है, वांग जी प्लीज़ ड्रिंक कर लो ना। तो हमारा लांसा बताए नहीं मैं नहीं करता। तो वही होता है ठीक है मुझे घर छोड़ देना, बोलते हैं। वो ड्रिंक कर रहा था। फिर ना मतलब जो वेटर है मतलब वहाँ पर और कुछ देखा जाता है, जूस वगैरह कुछ कुछ और मतलब सॉफ्ट ड्रिंक और ड्रिंक भी था। तो हमारा जो लांसन है ना वो मतलब पीता है कुछ जूस टाइप का था, लेकिन उसको पता नहीं था भाई वो मतलब उसमें अल्कोहल मिली हुई थी। तो वो पीता है और लाजन बोलता है कि मैं वहीं को घर छोड़ देता हूँ। तो वो बोलते ठीक है ब्रो बोलते हैं। फिर ना बाकी लोग इंजॉय कर रहे थे और हमारा जो लाजन है वहीं को लेकर आता है और कार में बैठाता है। और वो ना मतलब कुछ ही दूर में विंग का घर था और ज़्यादा दूर वाला क्लब नहीं था, तो वो लोग पहुंच जाते हैं। फिर ना हमारा जो लंदन है विंग को हेल्प करते हुए मतलब अपार्टमेंट लाता है। उसको पता था लॉक क्या है, वो ओपन करता है, विंग को अंदर लेकर जाता है। और लंदन को थोड़ा सा अजीब अजीब लग रहा था कि मतलब चक्कर जैसा कुछ कुछ लग रहा था उसे कि ड्रिंक मैंने भी कर लिया शायद बोल के। लेकिन लंदन सोच रहा था मैंने तो पी नहीं है। फिर ना वो वहीं को रूम में लेकर आता है और विंग बेड पर लेटा रहा था। तो विंग उसका शर्ट पकड़ता है, लांसन को अपने ऊपर खींचता है और कहता है कि लांसन तुम आज उदास थे क्या? मैं पूछना चाहता था लेकिन पूछ नहीं पाया, क्यों उदास थे? मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा बोलता है। और लांसन के ना मतलब नेक पे ना अपना हाथ डाल देता है, दोनों हाथ, और क्रॉस करके लांसन को अपने क्लोज कर रहा था। लांसन कहते विंग बिहेव। तो विंग बताए तुम्हारे बिहेव की तो ऐसे की तैसे ही बोलता है। लाजन को ना मतलब पलट देता है, उसके ऊपर आता है और कहता है तुम्हें पता है एक्चुअली ना मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तब मेरा दिल धड़क रहा था धक 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 धक, मतलब पता नहीं कौन से ट्रेन में चढ़ गया था जो भाग जा रहा था। लेकिन तुम किसी से बात क्यों नहीं करते हो? बात नहीं करते हो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे जेलसी फील होती है किसी और से बात करते तो ये बात है अलग बोलता है। और डायरेक्ट लाजन को किस करता है। लाजन सॉफ्ट और लहसुन को भी नशा छा रहा था यार, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाइन थी। बस वह बिना हमारा लहसुन अब विंग को दूर करता है। तो विंग बोलता है क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, पसंद नहीं करते हो? बोल रहा था, फुल ऑन नौटंकी मोड उसका ऑन था। तो हमारा लहसुन बोलता है ऐसी बात नहीं है विंग, अभी तुम नशे में हो ना? तो विंग बोलता है मैं नहीं हूँ नशे में, बोलता है। लहसुन के ऊपर चढ़ गया था, उसको हक करके रखा था। फिर वो ना लहसुन के नक पर मतलब किस कर रहा था भाई। और हमारा लहसुन ना खुद के कंट्रोल को लूज़ किए जा रहा था। फिर वो ना भिंग को पलटाता है, फिर उसके ऊपर आता है, फिर भिंग को किस करने लग गया था। इनका ना रोमांटिक सेशन चालू हो गया था। और ये दोनों मतलब एक्चुअली नशे में भी थे और एक दूसरे के प्यार के नशे में भी थे। तो ये लोग तो कार्यक्रम करना स्टार्ट कर चुके थे। हमारा विंग लांसन में खोते जा रहा था और लांसन विंग में, और इनका कार्यक्रम चालू हो चुका था। ये लोग को रोमांस करने में लग चुके थे और हमारे विंग को पेन भी हो रहा था, लेकिन लांसन उसे संभाल रहा था। ऐसा इनका चल रहा था रोमांटिक सेशन। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग, हमारा जो विंग है वो आंखें खोल के धीरे धीरे आंखें खोलती है, उसको वो दिखता है अपने साइड में लांसन को। और वो ना मतलब अपने गालों में ना हाथ रख लेता है और मतलब लांसन को टुकुर टुकुर देखे जा रहा था। भाई कर रात उसने क्या कांड किया है उसको फुल ऑन याद है, मतलब सब कुछ याद है। लेकिन उसको शर्म वरम कुछ नहीं आ रही है, भाड़ में क्या शर्म टाइप। और वो ताके जा रहा है, दिखे जा रहा है। फिर ना हमारा जो लांसन है जब धीरे धीरे मतलब आंखें खोलती और हमारा जो विंग है बेसमों की तरह लांसन को ताड़े जा रहा है। और हमारा जो विंग है वो बोलता है कि क्या हुआ लांसन, सॉफ्ट क्यों हो? कल रात ऐसा बोलता ही है कि मतलब लांसन की जो चीक्स है ना वो रेड रेड होने लग गए थे और उसके कान लाल होने लग गए थे। तो हमारा विंग ना हंस रहा था खिलखिला कर और कह रहा था कि हाँ कोई मेरे प्यार में पड़ गया बिना बताए बोल के। तो हमारा लांस बताए विंग, तो विंग बोले क्या?
कर रहा तुमने मेरा कैसा हाल किया है, तुम्हें पता है मेरे कमर में कितना दर्द हो रहा है, तुम्हें याद है कि नहीं। तो लांसा बोलता है कि एक्चुअली नहीं। तो वही बोलता व्हाट, तुम्हें याद ही नहीं है। तो लांसा बोलता है एक्चुअली ड्रिंक करके रखी थी ना, मैंने भी शायद गलती से कर ली थी इसीलिए। तो वही बोलता है कि मुझे पूरा का पूरा याद है, मैं बता सकता हूँ तुम अगर पूछो तो लांसा बोलता है भींग। तो वही बोलता है हाँ कोई गुस्सा हो रहा है और शर्मा रहा है बोलता है। तो लांसा बोलता है मैं जा रहा हूँ। बोलता है वो बाथरूम में जाता है, नहाता है, फिर ना वो ना बाथरूम पहन कर आता है। तो हमारा वही बता कि बाथरूम तो तुम्हें छोटा हो रहा है ना मेरा जो है। तो हमारा लांसा बोलता है वही। तो वही बोलता है क्या हेल्प कर दो मेरी, कमरे में दर्द हो रहा है, मैं चल के नहीं जा पाऊँगा, आज तुम मेरी सेवा करोगे। तो लांसा बोलता है ठीक है। फिर ना वही जाता है, वो फ्रेश होकर आता है। फिर ना हमारा लांसा ना अपने क्लोथ पहन रहा था, मतलब जो उसने निकाले थे कल रात के। और हमारा विंग आता है, वो मतलब क्लोथ पहनता है। और हमारा जो विंग है वो लांसन के पास आता है और कहता है कि तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना। तो लांसन होता है कि नहीं करता तो ये सब करता। तो विंग होता है हाँ ऐसे कौन प्यार का इजहार करता है, बोलता है। तो लांसन बताए विंग हमें कहीं जाना है। तो विंग बताए कहाँ। तो लांसन बताए जाना है बुलाना, बोलता है। फिर ना विंग और लांसन मैरिज ब्यूटी के सामने थे और विंग बताए व्हाट रियली शादी। तो लांसन बोलते कि हाँ हमारी शादी होने वाली है आज। तो विंग बोलते लांसन मतलब घर वालों को किसी को पता नहीं है, मुझे ऐसे शादी करने तो देंगे नहीं। तो लांसन बोलते हम बता देंगे ना एक साथ थे। तो विंग बोलते तुम पागल हो चुके हो, मेरा भाई तुम्हारा मर्डर कर देगा, मेरे पापा तुम्हें उल्टा छत से टांग कर नीचे गिरा देंगे, मतलब लटका कर। तो लांसन बोलते लेकिन विंग हमारे बीच कर रहा तो वो सब हुआ है तो मुझे शादी करनी है। तो विंग बोलता लेकिन। तो लांसन बोलते बोला ना। तो विंग होता है लेकिन मेरी एक शर्त है कि किसी को हमारी शादी के बारे में पता नहीं लगना चाहिए, किसी को भी नहीं। तो लांसन बोलते ओके। तो विंग होता है ठीक है चलो। फिर ना ये दोनों जाते हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा के आते हैं, सर्टिफिकेट विंग के हाथ में था। विंग सॉक्ड और कहते हैं ये इतनी जल्दी हमारी शादी भी हो गई। तो लांसन बोलते तो विंग बोलते अब क्या। तो लांसन बोलते मैं तुम्हारे घर शिफ्ट हो रहा हूँ। तो विंग बोलते क्या। तो लांसन बोलते हाँ। और विंग बोलते किसी को पता लग गया तो एक साथ रह रहे हैं। तो लांसन बोलते नहीं पता लगेगा, मैं तुम्हारे अपार्टमेंट के जो सामने वाला अपार्टमेंट है ना वहाँ पर घर ले लूँगा, फिर हम दोनों एक साथ तुम्हारे अपार्टमेंट या फिर मेरे अपार्टमेंट रहेंगे। अगर कोई फ्रेंड्स या फिर कोई मिलने आया तो अलग अलग रहे हैं ऐसा दिखाएंगे। तो वही होता है लेकिन इतना सब क्यों। तो हमारा जो लासन है वही को ना कमर से पकड़ता है, अपने क्लोज करता है और कहते हैं क्योंकि तुम अब से मेरी वाइफ ही हो और लांस बेस्ड होते हैं और एंड एवरी डे वाइफ ही बोलता है। विंग के चिक्स पर किस कहता है, विंग का गाल लाल टमाटर और कहते हैं सिमलेस कहीं का बोलता है। और सोच रहा था कि ये हाँ हूँ करते हुए यही ठीक लगता है, ये फ्लर्टिंग करने लग गया है ना तो भगवान बचाए मुझे। फिर ना हमारा जो लांसन है घर आता है, अपना सामान पैक कराता है और ना अपने भाई के पास जाता है और कहता है काका एक्चुअली ना मैं एक अपार्टमेंट ले रहा हूँ, मैं वहाँ पर शिफ्ट हो रहा हूँ और कॉलेज के पास है। तो सिचम बताइए लेकिन लांसन घर में रह जा। तो लांसन बताइए काका मुझे वहाँ रहने की इच्छा है और ऐसा तो नहीं है कि घर नहीं आऊँगा, आऊँगा ना। तो सिचम बताइए ओके ब्रो। तो लांसन बताइए आप कहाँ जा रहे हो। तो सचिन बोलता है एक्चुअली ना हिम्मत में मेरा मतलब कुछ मीटिंग्स है तो मुझे वहाँ जाना है, कुछ दिन बाद आ जाऊँगा तो फिक्र मत कर और अपना ख्याल रखना। तो लांस बताइए जी का बोलता है। और ये दोनों भाई ना अलग अलग रास्ते निकल लेते हैं लेकिन हमारे सचिन को पता नहीं है उनको कोई मिलने वाला है हिम्मत में। आपको पता लग ही गया होगा कौन मिलेगा, कमेंट में बताना ज़रूर, उसके बाद आगे की स्टोरी। फिर दिखाया जाता है हमारा लांसन वहीं के साथ शिफ्ट हो गया है, ये दोनों मतलब एक साथ रह रहे हैं। हमारा लांसन खाना बनाता है, वहीं खाना खाता है और ये दोनों एक दूसरे से पूरा अपोजिट है लेकिन साथ में प्यार से हो गया। फिर दिखाया जाता है सीजन नमक पहुँचते हैं, मतलब होटल में जाते हैं, उन्होंने रूम बुक करके रखा था। फिर ना मतलब उसी होटल में ना मीटिंग थी एक,
तो वो अटेंड करने जाते हैं मीटिंग। उनके साथ उनका असिस्टेंट था और वहाँ पर ना मतलब कुछ कंपनी वाले बैठे हुए थे और सचिन बैठे हुए थे और सचिन को ड्रिंक करने के लिए बोल रहे थे, तो सचिन मना करते हैं, नॉर्मल खाना खाते हैं। फिर ना वो जो कंपनी वाला है मतलब दूसरा वाला, वो कहता है कि मतलब हमारी डील कंफर्म। तो लाजो कहता है बिल्कुल नहीं, आपकी वजह से बहुत लोगों की जान गई है, आपने जो बिल्डिंग बनाई थी वो गिर गई थी और दैट्स वाई मैं आपसे पर्सनली बात करना चाहता था और ये डील कैंसिल करना चाहता था, बोलते हैं। और पहले की जो डील्स हैं हमारे बीच हुई थी वो ठीक है, मतलब उसको छोड़ते हैं, आगे कोई डील नहीं होगी बोल के वो प्रॉपर बात कर रहे थे। तो वो जो इंसान था वो गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे, मतलब हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो इसमें मतलब मैं क्या करूँ, आपकी गलती है, बोलता है। फिर ना जो वहाँ पर था ना इंसान, वो कहता कि ओह आपका कुछ नहीं जा रहा ना, आप सब अभी ना आपका सब कुछ जाएगा, बोलता है। और ना गार्ड्स बुलाता है, बहुत सारे थे यार, 10 गार्ड्स थे। तो ना वो जो गार्ड है ना वो सीजन को पकड़ते हैं, 5 बॉडीगार्ड, और बाकी के ना मतलब उसके असिस्टेंट को संभाल रहे थे। और सीजन बोलता है ये क्या बदतमीज़ी है। तो वो इंसान कहता है कि एक्चुअली ना मुझे पता था तुम मना ही करोगे, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारा नाम बदनाम हो जाए, तो तुम्हारा वीडियो वायरल हो जाए, तो मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर पाऊँ, तो बोल रहा था। है ना मतलब जो ड्रिंक में ना दवा खुद मिलाता है, सीजन देख रहे थे और सीजन के मुंह में डाल देता है और सीजन मना कर रहे थे, लेकिन वो मतलब उनका नोज़ बंद कर दिया था, तो उनको सांस लेने के लिए माउथ तो ओपन करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए वो पी लेते हैं। और वो बोल रहे थे मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तो वो इंसान बोल रहा था कि ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा, बोलता है। वहाँ पर ना मतलब ओमेगा को बुलाया जाता है और वो जो ओमेगा है सीजन के पास आ रहे थे और सीजन बोल रहे थे मुझसे दूर रहो, और बॉडीगार्ड उनको छोड़ नहीं रहे थे। और वो अल्फ़ा बोल रहा था कि तुम्हारा तो वीडियो बनेगा, बोल रहा था। सीजन बोलते मुझे छोड़ो, असिस्टेंट भी बोल रहा था छोड़ो मेरे बॉस को, ऐसा सीन चल रहा था वहाँ पर। तो वहाँ पर ना कोई ओमेगा का एंट्री होता है, बहुत डोमिनेटिंग ओमेगा है और उसके साथ कुछ बॉडीगार्ड भी थे और उसका असिस्टेंट था। और ना वहाँ पर हमारा जंक्शन रहता है, बॉडीगार्ड को मतलब घींच घींच के फेंक रहा था और उसके बॉडीगार्ड भी कर रहे थे ये सब। और मतलब जंग जाता है सीजन के पास और कहते तुम ठीक हो। तो सीजन कहते हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे चक्कर आ रहा है। तो हमारा जंग बोलता कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो बोलता कि ये मेरा बिजनेस है, तुम्हारा नहीं। तो जंग ने जाता है उस इंसान के मुंह पर पंच मारता है और कहता कि मेरा ही बिजनेस है, ये होटल मेरा है, बोलता है। और कहता कि असिस्टेंट मेरे होटल में ये सब काम हो रहा है, इन सालों को इतनी बद से बदतर हालत में पहुंचाऊं यहाँ। तो असिस्टेंट बोलता है जी बॉस, बोलता है। वो कॉल करता है और बॉडीगार्ड आ जाए बोल के। और जंग ना सीजन की हेल्प कर रहा था और ना सीजन मतलब खड़े होते हैं, जंग उनको पकड़ कर रखा था और वो लेके जा रहा था। लेकिन बाकी के जो बॉडीगार्ड है वो ना मतलब उस इंसान के वो आ रहे थे जंग को पकड़ने के लिए। जंग बोलता है 1 मिनट, बोलता है। और ना सीजन खड़े थे और खुद को संभाल रहे थे कैसे करके। जंग पंच मार रहा था भाई, आफा का मुंह से खून निकल रहा था, किसी के पेट पर पंच पड़ा था। और सीजन देखते हैं कि जंग को पीछे से कोई हिट करने वाला है, तो सीजन ना एक लात मारते हैं भाई। वो नशे में हो रहे थे लेकिन फिर भी एक किक मारते हैं, वो दूर जाकर गिरता है। तो जंग से बोलते हैं वाह आई लाइक इट, तुम्हारे अंदर पावर तो है। तो सीजन बोलते हाँ है तो सही। तो जंग से बोलते बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है। और वो कुटाई कर रहा था और सीजन भी मतलब किसी दूसरे अल्फा को कूट रहे थे और बातें कर रहे थे। तो लांसेचन बता मेरा नाम लांसेचन है। तो जंगचन तो ओह मेरा नाम जंगचन है, एक्चुअली मुझे तुम्हारे साथ मीटिंग करनी थी, कोई बिजनेस डील होने वाली थी हमारे बीच में, शायद मतलब कल होने वाली थी मीटिंग, आज ही मिल गए तुमसे। तो सोचा बोलते ओह, बोलते हैं उस आफाक के मुंह में पंच मार देते हैं। वो आफाक के मुँह से खून बह रहा था, जंगचन कैसे मारे जा रहा था मतलब दूसरों को। वहाँ पर बॉडीगार्ड आते हैं और हमारा जो जंक्शन है वो बोलता कि बाय द वे चलो मैं तुम्हारी मतलब हेल्प कर देता हूँ। तो उसने बोला व्हाट,
तो जंग से बताए व्हाट, क्या बोल रहे हो, मतलब तुम्हारी हेल्प कर दूंगा यार रूम में ले जाने में। तो सुजान जंग जगह से बात कर रहे थे कि वो जो मतलब इंसान बैठा हुआ था ना, वो एक निडल उसने पकड़ रखी थी और वो ना जंग जंग के गले में मार देता है और निकाल देता है। और जंग से बोलते क्या क्या तूने बोला है, उसको घुसा मारता है, लात मारता है, किक कर रहा था। और जंग जंग को मतलब हैवीनेस फील होने लगे थे, मतलब हॉट फील होने लग गया था, मतलब ड्रग्स था उस सुई में। तो हमारा जंग से होता है कमीना कहीं का, और वो बोलता है कि असिस्टेंट इनको ठिकाने पर लगाओ अभी के अभी। और वो कहता कि मिस्टर लान चलिए मैं आपको रूम में छोड़ता हूँ। तो उसी से बोलता लेकिन आपकी हालत भी तो ठीक नहीं है। तो जंग से बोलते चलो ना, बोलता है सुजैन को घींचते घांसते लेकर आ रहा था, संभालते हुए, खुद भी संभाल रहा था। फिर ना एक रूम के अंदर लाता है और सुजैन को बेड पर बैठाता है और कहता कि मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, रुको। तो सुजैन बोलते मैं कंट्रोल लूज़ कर रहा हूँ, तुम जाओ इधर से, तुम्हारा फेरोमोन्स फैल रहा है, तुम्हें नहीं लग रहा है पता। तो जंग से बोलते हाँ तुम्हारा भी तो फैल रहा है। तो सुजैन बोलते कि तुम्हारे साथ कुछ कर दूंगा तो जंग से बोलते व्हाट, तुम मेरे साथ क्या करोगे। तो सुजैन बोलते तुम इंडियट हो क्या। तो जंग से बोलते मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो सुजैन बोलते तुम्हारी बॉडी का हाल तो देख लो फिर बोलना। तो जंग जंग ना मतलब ध्यान देता है, उसका जो बॉडी है ना वो मतलब रट रट हो रहा था और उसका हालत ख़राब हो रहा था। तो जंग से बताए सही बोल रहे हो शायद। तो सुजैन बताए मैं सही बोल रहा हूँ। तो जंग से बताए क्या सोचते हो, ट्राई करें। तो सुजैन बताए व्हाट। तो जंग से बताए अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो सुजैन बताए कि ठीक है, बोलते हैं। जंग जंग को भेजते हैं, बेड पर पटकते हैं, उनके ऊपर आते हैं और इनका किसिंग सेशन चालू। हमारा ना जंग जंग सुजैन को छोड़ रहा था ना सुजैन जंग जंग को। और ये लोग मतलब रोमांटिक होने में लग चुके थे, मतलब किस्सियाँ विस्सियाँ एक दूसरे को दे रहे थे। फिर ना सुजैन और जंग जंग एक दूसरे के साथ लगे पड़े थे इधर, उनका रोमांटिक सेशन चल रहा था मस्त वाला। और फिर दिखाया जाता है इनका मतलब पूरा रात भर चलता है कार्यक्रम। हमारे जंग जंग की हालत थोड़ी बुरी हो रखी थी और सुजैन और बुरी करने में लग चुके थे। तो ऐसा सीन था। तो दिखाया जाता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा जो जंग जंग है वो उठ चुका था और वो देख रहा था सुजैन की तरफ। तो सुजैन भी जैसे ही उठते हैं वो कहते कि तुम कर रात मेरे साथ क्यों रुके, चले जाते। तो जंग से बोलते एक्चुअली ना आई लाइक यू। तो सुजैन बोल व्हाट, मुझे देखते ही पसंद कर लिया। तो जंग से बोलते एक्चुअली ना मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है, मैंने जब तुम्हें देखा तो मेरा दिल धड़का, और दिल धड़कने का मतलब कि दैट आई लाइक यू और लव यू। तो सुजैन बोलते ओह। तो जंग से बोलते कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि नहीं। तो सुजैन बोलता कि और एक राउंड के बाद बताऊंगा। बोलते हैं सुजैन ना जंग जंग को बेड पर लेटा था उसके ऊपर, भाई इनका रोमांटिक सेशन मॉर्निंग में चालू ब्रो। ये दोनों एक दूसरे के अंदर डूब रहे थे और मज़े कर रहे थे। फिर एक राउंड कंप्लीट होने के बाद तो जंग से बताइए इसका क्या मतलब था। तो सुजैन बताइए तुम्हें देखते ही मैं कंट्रोल लूज़ कर रहा हूँ, दैट्स वाई। और हम लायंस हैं, एक बार प्यार करते हैं, शादी एक बार करते हैं और मेरे साथ हो गया तुम्हारा, तो इसलिए मैं तुमसे शादी करूँगा, तुमसे प्यार करूँगा। तो हमारा जंग जाता है लाइक इट। तो सचिन से आई लाइक इट टू बोलते हैं। और हमारा जंग जाता है लेकिन अभी शादी वादी नहीं। तो सचिन बोलते ओके। तो जंग से बोलते ठीक है मैं कपड़े मंगाता हूँ। तो सचिन बोलते थैंक्स। तो क्लोथ मंगाया जाता है, ये दोनों मतलब नहा वहा के कपड़े पहनते हैं। और हमारा जंग से बताए फिक्र मत करो मैं मतलब पिल्स खा लूँगा। तो सच में बताइए मैं तो चाहता था कि मतलब पिल्स ना खाओ ताकि हमारे पास क्यूट क्यूट बेबीज आ सके। तो जंग जंग बताइए सीमलेस नहीं किए। तो सच में बताइए तुम्ही ने बनाया है मुझे सीमलेस। तो जंग जो ना हंसता है और कहता कि ठीक है लेकिन अभी नहीं, बाद में। तो हमारा जंग जंग
ना कहता कि अपना नंबर दो, तो सिंचन देते हैं। फिर ना ये दोनों वहाँ पर कुछ टाइम तक रहते हैं साथ में, और इनको ना एक दूसरे से मतलब देखते ही प्यार हो गया था। तो इसलिए फिर सिंचन अपने घर, जंक्शन अपनी, लेकिन इनका मतलब चैटिंग चलता था, बातें चलते थे, रोमांटिक बातें। और दूसरी तरफ हमारा जो विंग है, लाजन है, दोनों कपल्स हैं। हमारा लाजन खाना बनाता था, घर संभालता था, मतलब लाइक कि हमारा विंग ना बहुत मज़े करके रखता था घर, लेकिन लाजन संभालता रहता था, विंग को डांटता रहता था कि ये मत करो वो मत करो। हमारा विंग ना पपी आइज बनाता था, क्यूट फेस बनाता था, लाजन को पटाता था। इनका रोमांटिक सेशन भी चलता था, आराम से इनकी ज़िंदगी कट रही है, नहीं बीत रही है। तो हमारे विंग ने भी मतलब पिल्स खाए थे कि बेबी अभी नहीं, क्योंकि लाजन ने बोला था कि मुझे बेबी अभी नहीं चाहिए क्योंकि हम कॉलेज में हैं और तुम्हारा ही पढ़ाई का नुकसान होगा। लेकिन विंग चाहता था कि बेबी हो जाता तो लाजन बताए बाद में करेंगे ना 2 ही साल। तो हमारा विंग मान गया था। फिर ये लोग आते जाते रहते थे, और लाजन और विंग के बीच में ऐसा ही नॉर्मल ही था, मतलब ऐसा वैसा नहीं कि किसी को शक हो जाए, क्योंकि लाजन कुछ करता नहीं था और भी उसका हर रोज़ का है फ्लर्टिंग करना लाजन से, तो किसी को अटपटा लगा नहीं। और फिर ना हमारा जो लाजन है ना, विंग और अपने लिए अंगूठी लाया था, चेन में लगा कर दोनों पहन रखे थे। और लाजन बताइए, विंग तुमने बोला था मेरा नाम तुम्हें लंबा लगता है लान वांग जी, तो तुम मुझे लाजन बुला सकते हो, मेरा बर्थ नेम है। तो विंग खुश हो गया था और उसको बर्थ नेम से बुलाता था, लाजन 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 लाजन। और एक दिन ना उसने कॉलेज में बुलाया तो स्विंग सुनकर शॉक्ड, और हमारा जो स्विंग है वो पूछता है तुम्हें मेरे भाई का बर्थ नेम कैसे पता। तो विंग बोलता है एक्चुअली ना मैंने एक बार उसके मुँह से सुन लिया था, बातें बातें में बोल दिया था उसने, तो मैं उसको चिढ़ाने के लिए बोलता हूँ लासान बोलता है, और उसको देखता है तो लासान होता है कि बोलता है। स्विंग कोई हिम्मत नहीं करता है, कुछ नहीं पूछता है, बुझाता है, सिंचन के पास बैठता है, और सिंचन बोलता है तुम्हें तो बहुत इंटरेस्ट है दूसरों की बातों में, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है कि विंग लाजन को क्या बुलाता है, तुम्हें उसमें इंटरेस्ट आने लग गया है। लाइक रियली उस नाइट तुमने मेरे साथ वो सब किया, उसके बाद भी तुम्हें कोई और पसंद आ रहा है, बोलता है। उसके मुंह पर ना किताब मारता है और भाग जाता है, और हमारा सिंगिंग अपना फेस पकड़ के बैठा था कि गुस्सा हो गया। और एक्चुअली ना जिस नाइट ये लोग मतलब फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने की खुशी में पार्टी कर रहे थे और लाजन का बर्थडे था ना, उसी नाइट हमारे स्विंग और सिंचन के बीच में कांड हो गया था, मतलब रोमांस हो गया था। और हमारे स्विंग ने बहुत पापड़ बेले सिंचन को मनाने के लिए कि मेरे साथ रह जा रह जा रह जा, और सिंचन बड़ी मुश्किलों से माना है भाई। और अभी गुस्सा था सिंचन, तो स्विंग उसके पीछे पीछे जाता है और उसको मना रहा था कि आई एम सॉरी, लेकिन वो मेरा फ्रेंड है इसलिए पूछ रहा था, और वो मेरे भाई है इसलिए पूछ रहा था, ये वो बोले जा रहा था। तो सिंचन बताई जा ना उसके पास, मेरे पास क्यों आ रही हो, बोल रहा था, मुंह बुला के रखा था। फिर स्विंग ना सिंचन को एक क्लासरूम में लेकर जाता है, उसको ना दीवार पर पिन करता है, उसको पसीने वाला किस करता है, और हमारा सिंचन ना उसको धक्का देता है और कहता है जाओ उसके साथ कर, मुझे साथ क्यों कर रहे हो, कोई चिढ़ रहा था। फिर इन दोनों का ऐसा मतलब रोमांस वोमांस चलता था, ये लोग भी मिलते थे छिपते छिपाते किसी को बिना बताए कि बॉयफ्रेंड है। फिर देखा जाता है धीरे धीरे टाइम बीतता है, इनका सेकेंड ईयर कंप्लीट होता है, इनका फाइनल ईयर भी कंप्लीट हो जाता है, और आज ना हमारे विंग को पता लगता है कि उसके हस्बैंड का बर्थडे है कल। और हमारे विंग ने ना मतलब उनके शादी के बाद लाजन का फर्स्ट बर्थडे वो मनाना चाहता था, लेकिन लाजन ने मना कर दिया था, लेकिन विंग को तो पता ही नहीं है रीज़न क्या है, तो वो सोचता है कि मैं मनाऊँगा, बोलता है। वो ना मतलब खुद केक प्रिपेयर करता है और सब कुछ करता है, लाजन सोया हुआ था। जैसे ही 12 बजते हैं ना, विंग ना लाइट ऑन करता है और लाजन के सामने केक लेकर जाता है, और लाजन को उठाता है और कहता है कि हैप्पी बर्थडे वाला, बोलता है, और कहते हैं जल्दी जल्दी विश मांगो, बोलता है। तो हमारा लाजन शॉक्ड था और उसका रूम पूरा डेकोरेटेड था। तो हमारा जो लाजन है वो बोलता है विंग मैंने कितनी बार बोला है मुझे बर्थडे मनाना पसंद नहीं है। तो हमारा विंग होता है लेकिन क्यों, मतलब तुम इस दुनिया में आए थे इस दिन, तो मुझे तो खुशी होगी ना कि मेरा प्यार इस दुनिया में आया था उस दिन, तो मैं मनाना चाहता था इसलिए मैंने किया।
और मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ बनाया है, खाना बनाया है, मैंने बहुत मुश्किलों से सीखा, मैं कुकिंग क्लास करता था तुम्हें पता है छुप छुप कर। तो हमारा जो लहसन है उसका तो ध्यान ही नहीं था विहिंग की बातों पर कि विहिंग क्या क्या बोल रहा है। और लहसन बताए विहिंग मुझे नहीं मनाना है बर्थडे। तो हमारा विहिंग बताया ऐसा क्या करते हो, मतलब केक ही कट कर लो ना प्लीज़। तो हमारा लहसन विहिंग को मतलब कहता कि नहीं, बोलता है विहिंग केक को उसके सामने लेकर जा रहा था। लहसन ना मतलब हाथ देता है, मतलब हटाता है तो केक ना गिर जाता है बेड पर और वो ख़राब हो जाता है। तो हमारे विहिंग की आंखों में ना आंसू आ गए थे। और विहिंग बताए तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने तुम्हारे लिए इतने प्यार से केक बनाया, खाना बनाया, ये सब किया, तुम्हारे लिए कुकिंग क्लासेस की। तो लास्ट बताए मैंने तुम्हें बोला था ये सब करने के लिए, तुम्हें पहले भी बोला था ना कि मेरा बर्थडे मुझे पसंद नहीं है, बोलता है। और कहते कि विहिंग मैं बहुत गुस्से में हूँ, अभी मुझे तुमसे बात नहीं करना है, मैं तुमसे कल बात करूँगा, बोलता है। और वो ना उठकर चला जाता है यार, गुस्से गुस्से में घर से बाहर ही निकल आता है। फिर वो ना मतलब नाइट के टाइम जाता है ग्रेवयार्ड। और वो ना तो ग्रेव के सामने बैठा हुआ था और वो ना रो रहा था कि मॉम डैड मेरी गलती है ना, मेरे बर्थडे के दिन आपका एक्सीडेंट हुआ, आप दोनों मुझे और काका को छोड़ के चले गए, मेरी वजह से आप लोग घूमने गए थे ना, बोल के वो रो रहा था भाई। और हमारे बहन की आंखों में भी आंसू थे दूसरी तरफ, वो रो रहा था, वो केक को देख रहा था भाई। उस लाइसा ने उसे थोड़े ही बताया है कि उसी दिन उसके डैड और मॉम का एक्सीडेंट हुआ था, वो दोनों उसको छोड़ कर गए थे, इसीलिए उसे मनाना पसंद नहीं है। वहीं मैं सोचा कि मैं उसके लिए कुछ खास करूँगा तो उसको अच्छा लगेगा। और वहीं को बहुत बुरा लगता है, वो बहुत रोता है। फिर ना वो ना अपने घर जाने के लिए वो निकल ही जाता है और वो चला गया था। और हमारे लहसन को कुछ पता नहीं, लहसन अपने मॉम डैड के पास बैठ कर रो रहा था। लहसन ना फ्लैशबैक सोच रहा था एक्चुअली ना, मतलब जब लहसन 5 साल का था, सिचन 10 साल के थे। तो मतलब लहसन के मॉम डैड ना कहते कि चलो हम घूमने चलेंगे। फिर ना हमारे लहसन का केक कटिंग होता है, बर्थडे मनाया जाता है, फिर अम्यूज़मेंट पार्क जाते हैं, वहाँ पर खेलते हैं, घूमते हैं, प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और सब लोग बहुत हैप्पी थे। लेकिन आते वक्त ना मतलब उनका एक एक्सीडेंट हो गया। तो उस एक्सीडेंट में ना उसके मॉम डैड की डेथ हो गई और उस दिन के बाद से ना मतलब लहसन सबसे दूर रहने लगा। और वो अपने मतलब फीलिंग एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता था। और उसको ऐसा लगता था कि उसके बर्थडे के दिन ऐसा हुआ है, अगर वो बर्थडे मनाने के लिए बाहर नहीं जाते, घूमने नहीं जाते, शायद उसके मॉम डैड को कुछ नहीं होता। तो इसीलिए उसको पसंद ही नहीं है। लेकिन वो बंदा बताए तो ना विहीं को पता लगे, लेकिन बताया ही नहीं है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारा जो विंग है, नेक्स्ट मॉर्निंग अपने घर पहुंचता है तो उसकी मॉम देखकर शॉक्ड और कहती है बेबी तू आ रहा था, बताया क्यों नहीं। तो विंग होता है मम्मा एक्चुअली मुझे थकावट हो रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। बोलता है वो मतलब अपने रूम में चला जाता है, मोबाइल स्विच ऑफ करके रखा था, वो बात करना ही नहीं चाहता था। फिर ना दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद ना जंग चंग याली दोनों विंग के रूम में, और विंग ना सोया हुआ था। तो जंग से उसको उठाता है और कहते भाई तू यहाँ आ गया, हमें बताया क्यों नहीं। तो विंग होता है काका एक्चुअली ना मुझे मतलब वहाँ रहने का मन नहीं था तो चला आया। तो जंग से बोला लेकिन तूने ही तो बोला था कि तू वहाँ रहना चाहता है और कोई जॉब ढूंढना चाहता है, इसलिए तो हमने मतलब इनकार नहीं किया। तो विंग होता है कोई नहीं, मैं अब से यहाँ रहूँगा, मुझे इच्छा हुई तो मैं जाऊँगा। तो यहाँ ले बताइए कुछ हुआ है तेरे साथ। तो हमारा विंग बताइए नहीं चीज़ें बोलता है। और दूसरी तरफ हमारा लहसन घर आता है और विंग को ढूंढता है, विंग था नहीं। लहसन को थोड़ी फिक्र हो रही थी और वो कॉल पे कॉल किया जा रहा था, वो उठा नहीं रहा था। फिर ना तो लहसन सोचता है गुस्सा हो गया होगा, मैंने भी ना क्या गुस्से में मैंने बात कर दी, उसको तो पता नहीं था बेचारे को, मैंने बताया नहीं था किस वजह से नहीं मनाता हूँ। और उसने बोला कि उसने मेरे लिए कुकिंग सीखी है, केक बनाया है, मैं बिना बोलता है और डाइनिंग टेबल की तरफ देखता है, लहसन के पसंद का सारा खाना बनाया था विंग। और लहसन को बुरा लगे जा रहा था। फिर ना कैसे भी करके विंग का घर का नंबर वो निकालता है और कॉल करता है। और मतलब वहाँ पर ना जो जंगचंग था वो कॉल पिक करता है और कहता कि हेलो। तो लांग से बता कि विहिंग से बात करनी थी। तो जंग से बता ठीक है तुम कौन। तो लांग से बता मैं उसका दोस्त हूँ। तो हमारा जंगचंग बुलाता है कि विहिंग।
तो विंग आता है और कहते क्या हुआ काका। तो जंग बोलते तेरे फ्रेंड ने कॉल किया है, ले बात कर ले। तो वो कहता है जी। बोलता है फिर ना वो कॉल पिक करता है। वो गुस्सा भी नहीं कर पा रहा था भाई, क्योंकि उसके भाई थे उसके पास। और हमारा विंग बताए हेलो। तो लांस बताए विंग तुम कहाँ हो। तो विंग बताए मैंने तुम्हें बताया था ना, मतलब मैं घर जा रहा हूँ अपने फैमिली के पास, तो मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, मैं कुछ दिन बाद चला जाऊँगा फिर वापस, तुम फिक्र मत करो। बोलता है वो कॉल कट कर देता है, गुस्से में था भाई। और लांसन फिर से कॉल करता है तो हमारा विंग बोलता है कि मैंने बोला ना, बोलता है और कॉल कट कर देता है। और कहता है कि काका अगर फिर से कॉल आए तो आप बोल देना कि मैं नहीं हूँ। बोलता है और वो चला जाता है। तो जेंसन सोच जाता है कि इसको किसने कॉल किया, पता लगवाना पड़ेगा शायद। फिर सोचता कि नहीं 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 मेरा भाई बता देगा, नहीं तो मैंने पता करवाया, ये इसको पता लगा ना तो ये मुझे मारेगा पकड़ के। और दूसरी तरफ हमारे लांसन को मतलब अपार्टमेंट में रहा ही नहीं जा रहा था, वो घर आ जाता है और फिर ना किसी से बात नहीं करता है, रूम में घुस जाता है। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट डे हमारा जो जेंसन है वहीं को बोलता है कि वहीं हम घुस जा रहे हैं, एक्चुअली ना सीजे का मैरिज मतलब फिक्स करने वाले हैं डैड, और इसलिए बात करने जा रहे हैं हम। पता नहीं मतलब डैड ने बोला था कि उनके फ्रेंड के बेटे के साथ है, ऐसा वैसा बोला था, तो हम चल रहे हैं, तू चलेगा। तो ये मतलब ठीक है। और वो सोचता है कि उससे भी बात कर लूँगा। आखिरकार क्यों गुस्सा हो रहा था इतना, उसको बता कि तूने आखिरकार क्या हुआ था बेचारा, मैंने उसको सैड कर दिया, गुस्सा दिला दिया, बिल्कुल उसको बुरा लग रहा था भाई, लंदन ने ऐसा बिहेव किया। फिर ना मतलब हमारा जो विंग है उसका भाई है, बहन है, और यानली और जंगजंग ना ट्विंस हैं। यानली बड़ी है, जंगजंग छोटा है, उनसे छोटा हमारा विंग है, 5 ईयर छोटा। और उसके मॉम डैडी ये लोग मतलब जाते हैं। हमारे विंग ने तो लाइन हाउस कभी देखा नहीं था भाई, लेकिन लाइन हाउस जाते हैं ये लोग। और घर के अंदर जैसे ही आते हैं ना तो बाकी लोग उनका वेलकम करते हैं, कोरियन और और मतलब वहाँ पर ना वो लोग, तो मैडम लाइन बोलते हैं कि तुम्हारे भाई को बुला लो, दोनों के दोनों को, और अच्छे से रेडी होकर आ जाओ। तो हमारा सुयंग जी माम बोलता है। फिर ना वो अपने भाइयों को बोल के आता है कि रेडी होकर नीचे आओ। फिर ना मतलब दिखाया जाता है कि तीनों भाई आते हैं और मैडम लाइन बोलते कि आओ बैठो तीनों के तीनों। तो वहाँ पर जैसे ही हमारा लांसन की नज़र पड़ती है वहीं के ऊपर और सुयंग की, तो हमारा सुयंग बोलता कि वहीं, तो विंग बोलता सुयंग, और वो लांसन की तरफ देख कर ना वाइट मार रहा था कि तुम बोल दो कुछ। और लांसन भी चुप था क्योंकि वो सामने तो सबके जा नहीं सकता था उसके पास, इसीलिए। और हमारे सुचैना जंग को देखकर शॉक्ड कि ये यहाँ क्या कर रहा है। और फिर ना उनकी फैमिली को देखकर, और वो सोच रहा था कि जंग ने तो मुझे बोला नहीं था वो आने वाला है या फिर क्या, मतलब यहाँ पर हमारे से है, मेरे घर में क्या कर रहा है। और जंग सोच रहा था कि सुचैन मतलब हम लाइन हाउस आए हैं, मुझे पता क्यों नहीं चला। फिर ना मतलब सब लोग बैठे थे और जो कुरैन है वो बोलता है कि फेंगया मतलब मेरा जो बड़ा बेटा है मतलब लान सुचैन और तुम्हारी बड़ी बेटी यानली का हम मैरिज फिक्स करने के लिए कब से बातें कर रहे थे ना, आखिरकार आज बात हो ही गई। ये सुनते ही ना जंग की मुठ्ठियाँ जो कसी भाई कि वो उठकर जाकर सुचैन को गुस्सा मार दे। और सुचैन जो शॉक्ड में देख रहे थे, किसी की तरफ नहीं, जंग की तरफ। अब वो सोच रहे थे क्या मतलब ये क्या हो रहा है। और हमारे सिस्टम से अंकल लेकिन आपने तो कुछ बोला नहीं। तो कुरान बताए हाँ बेटा मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि पहले मतलब सब लोग मिल जाते हैं, तुम लोग एक दूसरे को देख लो, बातें कर लो, अगर मतलब तुम्हें अच्छा लगे तो शादी करवा देंगे। तो हमारा सिस्टम बोलते हाँ। और जंग की मुठ्ठियाँ कसी हुई थी और उसका गुस्से के बारे बुरा हाल हो रहा था, ऐसे घूर घूर के देख रहा था ना, मैं तेरा गला घोट दूंगा टाइप। और फिर मतलब जो कुरान है वो बोलते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है मतलब मेरा बेटा सुयंग लासन वो दोनों ना विंग के साथ पढ़ते हैं, और मुझे मतलब मैंने तुझसे बात की थी तो तूने जो बोला था उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब सुयंग और विंग का मैरिज करते तो हमारा विंग सुयंग की तरफ देख रहा था, फिर लांसन की तरफ, और सुयंग विंग की तरफ देख रहा था, और दोनों ही सॉफ्ट। और
हमारा जो विंग है वो सोच रहा था क्या बोल रहे हैं, ये मेरा हस्बैंड, ये इतना बड़ा जल कुकड़ा है, मैं किसी अल्फा के पास जाकर बात क्या कर लेता था, रात को इतना पनिशमेंट देता था, ना 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 उसके भाई के साथ नहीं, मतलब ये तो मरने वाली बात होगी। और सुयंग सोच रहा था कि सिंचन को पता लगा ना तो मेरा मर्डर ही हो जाएगा, मैं मर ही जाऊँगा पूरा का पूरा, डैडी क्या कर रहे। और फिर ना हमारा सुयंग बताइए डैड, तो कुरान बोलते हाँ हाँ, मैंने सोचा कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, फ्रेंड हो अच्छे, तो इसलिए। तो हमारी मैडम लाइन बोलते कि जाओ जाओ तुम चारों के चारों बात करके आओ। तो हमारे जैसे जन वो उठ ही नहीं रहे थे ना ही सुयंग, तो कुरान बोलते बोला ना, तो वो दोनों भाई खड़े हो जाते हैं। और हमारा विंग सोच रहे थे ये क्या करूँ, ये लैंसन मुझे मारेगा या फिर अपने भाई को देंगे। फिर फाइट हो गई थी हमारी, और नो बोल के वो सोच रहा था। फिर ना यानली ना चुपचाप खड़ी होती है, और यानली दिमाग में अलग ही टेंशन चल रहा था कि, और यानली सोच रही थी कि मुझे तो पता ही नहीं था, डैडी बोला था अपने फ्रेंड के पास जाना है घूमने, सिर्फ जसन को पता लगा ना ये पागल हो जाएगा। वो सोच रही थी कि कोई उनका अलग ही बंदा था उनके पास। फिर वो सोचती नहीं मना ही कर दूँगी, और सिचान सोच रही थी मैं भी मना ही कर दूँगा। और हमारा जो विंग है वो उठ ही नहीं रहा था, तो यहाँ ले बोलते विंग चल बोलते हैं, और विंग को मतलब अपने साथ लेकर जा रही थी। सुयंग और जो सिचन है उनके पीछे पीछे जा रहे थे, और लैंस है इनकी मुट्ठियाँ कसी हुई थी, और जंगजंग का भी सेम ही हाल था। फिर ना दिखाया जाता है यानली और सिचन दूसरी ओर, और विंग और सुयंग दूसरी ओर। और हमारा जो विंग है वो बोलता है ओए सुयंग के बच्चे तूने मुझे बताया क्यों नहीं, तो सुयंग बताया यार मुझे खुद को पता नहीं था। तो हमारा विंग बोला कि मर्डर हो जाएगा हमारा। तो सुयंग बोलते बात तो सही कह रहा है। तो हमारा विंग बताया मैं इनकार करने वाला हूँ, तो सुयंग बोलते मैं भी मना कर दूँगा, बात निपट जाएगी, चल बैठते हैं, ऐसा बोलता है। और दोनों ना मतलब वापस आ जाते हैं, और जब बैठ गए थे तो घर वाले बताए इतनी जल्दी, तो वो दोनों बताए हाँ हमने डिसाइड कर लिया बोलते हैं। और दूसरी तरफ यानली और सिचन दोनों ही ऑकवर्ड फील कर रहे थे यार, है ना। सिचन पहलू कहते हैं और कहते कि एक्चुअली ना मुझे आपसे शादी नहीं करनी है मिस यानली। तो यानली बोलते हाँ मुझे भी काम करनी है, मेरा बॉयफ्रेंड है। तो सिचन बोलता हाँ से मैं बचा, लेकिन मैं मरूंगा या बचूंगा पता नहीं, घर वालों को मना ही करते। तो यहाँ लोग कहते ठीक है। तो ऐसे ये बातें करते हैं, फिर ना ये लोग आते हैं और जंग सोच रहे थे तो ये बड़ा देर हो गया, मेरा भाई तो फट से आ गया बोल के उसको गुस्सा चल रहा था। फिर ना फेंगवा बोलता कि हम हमारे मतलब यहाँ के घर में हैं, मतलब जो हाउस है हमारा वहाँ पर हम रहेंगे, और फिर जो बातें हैं बाकी की बाद में कर लेंगे, तुम बच्चों से अच्छे से बात कर लो, वो क्या बोलते हैं मैं भी कर लूँगा। तो कुरैन और फेंगमियान हाँ हाँ बोलते हैं दोनों। फिर अपने अपने फैमिली वालों को लेकर चले जाते हैं, मतलब फेंगमियान लेकर चले जाते हैं अपने फैमिली वालों को लेकर अपने हाउस। और हमारा जो विंग है वो ना मतलब अपने बड़े से घर में आता है, और विंग अलग से अपार्टमेंट लेकर इसलिए रह रहा था क्योंकि उस बड़े से घर में अकेले रहकर क्या ही कर लेता। तो वो रूम में जैसे ही आता है वो ना मतलब उसको घबराहट हो रही थी, उसके हाथ काँप रहे थे कि मोबाइल ऑन करूँ तो मतलब मर्डर ना हो जाए मेरा। लेकिन वो जैसे ही ऑन करता है उसके पास कॉल पे कॉल आ ही जा रही थी, तो विंग ना कॉल पे करता है। तो हमारा अल्लाह से बताइए झगड़ा क्या हो गया है हमारा, तुम तो मेरे घर रिश्ता लेकर आ गए वो भी मेरे भाई के साथ। तो विंग बोला अरे यार लांसन मुझे थोड़ी पता था, मुझे भी नहीं पता था, ना ही सुयंग को पता था, सुयंग मना करने वाला मैं भी करने वाला हूँ। और देख तुम मेरे हस्बैंड हो, ज़्यादा उठ पटांग बातें की ना, और तुमने जो मुझ पर गुस्सा किया है उसका क्या। तो हमारा लांसन से बताइए विंग सॉरी ना, एक्चुअली ना मैंने तुम्हें बताया नहीं था, एक्चुअली जब मैं 5 साल का था ना तभी ना मतलब मेरे बर्थडे के दिन ही ना हम बाहर घूमने गए थे, फिर वापस आते वक्त एक्सीडेंट हुआ था और मॉम डैड नहीं थे हमारे पास। तो भी मतलब ओ आई एम सॉरी, लेकिन पहले बताते हैं ना पागल कहीं की। तो लंस बताए आई एम सो सॉरी ना। तो भी बताइए मैं कुछ चक्कर चलाता हूँ। तो लंस बताइए ठीक है नहीं तो देखना। तो वही बताइए ठीक है यार तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँगा मैं। तो हमारा लंस बताइए ठीक है। फिर दिखाया जाता है कि मतलब हमारा जो विंग है वो बाहर आता है, और यानली अपने डैड को बोले तो मुझे सुजैन से शादी नहीं करनी है।
तो फिर मैं बोल रही थी लेकिन क्यों? तो यहाँ बोलते मेरा बॉयफ्रेंड है। तो उसके डैडी बोलते कौन है? तो यहाँ बोलते कि जुनजुसन। तो वहीं आते बोलते सीधी आप पीकॉक से प्यार करते हो। तो यहाँ बोलते हाँ। तो मारा भी बोला हे भगवान। और फिर मैं बोलता कि तुझे क्या हुआ है? तो वही बोलता डैड मुझे भी शादी नहीं करनी है। तो फिर मैं बोलता तू ये नहीं बोलने वाला ना कि तेरा भी बॉयफ्रेंड है। तो वही सोच रहा था कि ये नहीं बोलूँगा, लेकिन जो बोल दूँगा आपको सब किया जाएगा, लेकिन नहीं बोलूँगा। फिर वही बोले नहीं नहीं वो मेरा फ्रेंड है, मैं उससे प्यार व्यार नहीं करता, ना ही शादी करूँगा। तो झेंगे बोलता कि हे भगवान ये दोनों के दोनों वहाँ पर जंक्शन आते हुए बोलता है क्या हुआ है तुम दोनों को? तो वो लोग बोलते कि हमें शादी नहीं करनी है। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता कि आखिरकार क्यों सीए? तो मतलब यहाँ बोलते कि एक्चुअली ना मतलब मेरा बॉयफ्रेंड है, मैंने सीजन को बोल दिया था तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं करेंगे। तो हमारा जंक्शन सोच रहा था कि उसने बोला नहीं कि हम दोनों, मैं तो उसको छोड़ूंगा नहीं बोल रहा था। और तभी ना सीजन का कॉल आता है उसके पास। तो हमारा जंक्शन कॉल पिक करता है और कहता है क्या हुआ? तो हमारे जैसे मतलब अरे यार गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो हमारा जंग से बताइए तुम्हारी तो शादी तय हो रही ना, कर लो। बोलता है कॉल कट करता है, घर वालों के सामने था वो, गुस्से में बोल गया। फिर हमारा भी उदय कौन था? तो हमारा जंग से बोलता है कि तुम्हारा नाम हुआ जीजा जी था। बोलता है वो गुस्से में रूम में घुस जाता है। हमारे बोलते वाट इसका भी कोई बंदा है? तो यहाँ बोलते हो सकता है डैड। तो फिर बोलते ठीक है तुम्हारी मर्जी। और वो बोलते नहीं वो तो अच्छा लड़का है ना, मतलब तेरा दोस्त है अच्छा है, शादी कर लेना। तो भी बोलते डैड आपको शादी करवानी ही है तो लांजा से करवा लो। तो हमारी यहाँ ली सॉफ्ट और कहते क्या? मैंने उसको देखा था, उसका और तेरा जोड़ी नहीं जमेगा। तो भी बोलता कि इतने सालों से तो जम ही रहा है। फिर ना मतलब भी बताइए देखो डैड आपको शादी करवानी है तो मेरी और लांजा की करवा दो, नहीं तो नहीं। तो वहाँ पर ना जंग आते हो बोलता है, उसके कान में खबर पड़ गई थी ना क्या बोल रहा है। तो हमारा जंग से बोले व्हाट तू उस लांजा से शादी करेगा, मतलब लामांग जी से? तो हमारा भी बताए हाँ। और आप लोगों ने पहचान कैसे लिया कि उसको मैं बोल रहा हूँ, मतलब लानवान बोल रहा था वो, उसका नाम तो लानवांग जी है, सबको पता है, लानवांग तो किसी को पता नहीं है। तो जंग से बताए मुझे पता है। तो वही बताया आपको कैसे पता है? तो जंग से बताया मुझे सिचान ने बताया था। तो वही बताया आपको सिचान, ये क्या चल रहा है? सिचान का तो वो लांजा के बड़े भाई हैं ना। तो जंग से बताया हाँ। तो वही बताया ये क्या रहेगा था? तो यहाँ भी बोलते कि एक्चुअली हाँ मुझे भी जैसे ने बोला था कि मतलब लानवांग जी जो है उसका जो बर्थ नेम है लानवांग है। बातों बातों में कुछ निकला था तो हमने मतलब बात की थी, और मुझे भी नहीं पता इसको कैसे पता है। तो हमारा जंग से बोलते मैंने बोल, तो वही बोलते मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि सिचैन गगा और आप दोनों इतने क्लोज कैसे हैं कि आपको वो अपने भाई का बर्थ नेम तक बता रहे हैं? लाइक रियली बोल दो गगा, उस लांसन ने तो नहीं बताया ना। तो हमारा चंचल वो क्यों बताएगा मुझे? तो वही बोलता फिर तो बोल के उसके मुठ्ठियाँ कसा रही थी। फिर हमारा जो वही है वो बोलता कि अभी आप किस पर गुस्सा कर रहे थे? तो जंग से बोलता कि बोला ना तेरा ना हो पाया जीजा जी। तो वही बोलता कि डोंट यू टेल मी दैट कि बोल वहाँ से जाना है। तो जंग से बोलते हाँ और तुझे कैसे पता लगा? तो वही बोलता कि सिंपल सी बात है ना, शादी की बात तो सीजे की मेरी और सुयंग और सीजन की हो रही थी, और सुयंग और आपका तो कुछ चल नहीं रहा होगा ये तो कंफर्म है। तो मुझे लगा सीजन तो हमारा जेंस होता है हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड है, आप बोलता है। तो हमारा वही होता है वाट वो आपके बॉयफ्रेंड है? तो उनकी शादी सीजे के साथ। तो जेंस बताइए उसको पता ही नहीं था कि इस शादी की बात हो रही है। अभी मुझे मैसेज करके बता रहा था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उस पर। मैं तो बात नहीं करने वाला, मैं ब्रेक का भी मार दूंगा उससे, मतलब कर दूंगा। तो फिर अरे बेटो जी होल्ड ऑन करो, जंग अगर तुझे सीजन पसंद है तो हम शादी करवा देंगे। तो मेरा जंग से बता, लेकिन मैं उससे गुस्सा हूँ ना। तो फिर मैं बता शादी के बाद उसको स्टाई करते रहना। तो जंग गुड आइडिया। फिर धनिया बोलता है कि यहाँ ली तुम्हारी अर्जुसन की करवा देंगे। और विंग की तरफ देखते हैं और कहते कि विंग लहबर के साथ तेरी शादी हो ही नहीं सकती। तो विंग मतलब लेकिन क्यों? तो फिर में होता है एक्चुअली ना पहले जो बात हुई थी कुरैन और तेरी और लहबर की रिश्ते की ही बात हो रही थी, लेकिन मैं लहबर के नेचर के बारे में जितना जान पाया हूँ
उसके हिसाब से ना वो तेरे साथ सूट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि तुम दोनों अपोजिट हो एक दूसरे के। तुझे सफाई पसंद नहीं है, वो सफाई करता रहता है। तू फुल ऑन मतलब इंजॉय मोड में रहता है, वो इंजॉय करता ही नहीं है। उसको प्लेन फूड पसंद है, मतलब तीखा वीखा कुछ खाता नहीं है, तू तीखा फूड ही खाता रहता है। मतलब तुम दोनों के बीच में बहुत सारा डिफरेंस है। तो वही मतलब ठीक है डैड। और वो सोच रहा था कि कैसे बताऊँ इनको, इनके दिमाग में तो ब्लास्ट हो जाएगा। पहले सुचैना जंक्शन का रिश्ता देख लेते हैं। फिर ना दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो कुरैन है, उनके पास उनका बेटा और बड़ा बेटा दोनों आते हैं और कहते हैं कि हम दोनों को शादी नहीं करनी। तो कुरैन बताए लेकिन क्यों? तो हमारा अश्विन बताए डैड एक्चुअली ना मेरा बॉयफ्रेंड है और उसका नाम साउसिन चैन है, मैं करूँगा तो उससे शादी करूँगा। तो कुरैन बताए ठीक है। और वो सिचैन की तरफ देख रहे थे। तो सिचैन बताए डैड जो अभी आए थे ना, मतलब अंकल फैंग में उनका जो बड़ा बेटा है ना जंग वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तो शादी करूँगा तो उससे करूँगा, आपको करवानी है तो देख लो। तो कुरैन बताए बेटा तूने पहले क्यों नहीं बताया? तो सिचैन बताया अंकल वो ना मैं बोल ही नहीं पाया था, और अभी ना वो मुझसे गुस्सा है और मेरा ना कॉल पिक कर रहा है ना मैसेज पे बात कर रहा है ना कुछ। तो मुझे डर लग रहा है कि वो मुझे छोड़ ना दे, तो प्लीज़ आप शादी करवा दो हमारी। तो कुरैन बताया ठीक है, मैं फिर यहाँ से बात करता हूँ। फिर ना दिखाया जाता है नेक्स्ट डे, मतलब ये लोग मिलते हैं और फैमिली वाले सब लोग बैठे हुए थे। और फैंग मियाँ और कुरैन ने बात कर ली थी कि जंग और सिचैन का रिश्ता होगा। और जंग थोड़ा नखरा कर रहा था लेकिन वो मान गया था। फिर ना सिचैन जंग के साथ बैठे हुए थे और बाकी लोग बैठे हुए थे। फिर ना हमारा जो लांजा ना वो सोच रहा था विहिंग से कैसे बात करूँ, वो अभी भी गुस्सा हुआ तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिर दिखाया जाता है कि मतलब सब लोग खाने के टेबल पर बैठते हैं, मतलब खाना खाते हैं, खाना खा रहे थे। और हमारा जो लांजा ना उसकी नज़र जाती है विहिंग की तरफ। विहिंग ने कुछ खाने वाला था, तो लांजा बताए विहिंग मत खाओ। तो विहिंग बताए क्यों, मैं तो खाऊंगा, जब देखो तब टोकते रहते हो। तो लांजा बताया कि इसमें मशरूम है, एलर्जी है ना। तो विहिंग बताए तो हमारा लांजा बोलता है कि तुम्हें रैसेस हो जाती है ना बॉडी पर, इसलिए। तो विहिंग बताए मैं तो खाऊंगा। तो लांजा बताए तुम क्या इडियट हो? तो हमारा विहिंग बताए हाँ हूँ, तुम पागल हो, जब देखो तब मुझसे लड़ते रहते हो। तो हमारा लांजा बताए विहिंग बोलता है उसके प्लेट को अपने पास कर लेता है और कहता है ये मत खाना। तो विहिंग बताए नहीं खाऊंगा, इतना भी बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ। तो लांजा बताए हाँ हाँ पता है कौन कितना बड़ा बेवकूफ़ है, बोलता है। तो उन्हें एक दूसरे से ऐसे लड़ रहे थे कि मतलब दोनों एक दूसरे को मार वार डालेंगे। फिर ना जो जंग है वो बोलता कि तुम्हें मेरे भाई के एलर्जी के बारे में कैसे पता? तो लांजा बताए उसी ने बताया था। तो विहिंग बताया कि हाँ मैंने बताया था, क्योंकि इस महाशय की वजह से मुझे एक बार एलर्जी हो गई थी, दैट्स व्हाई। तो हमारा लांजा बताया हाँ तो तुमने मुझे थोड़े बताया था कि तुम्हें मशरूम से एलर्जी है। तो विहिंग बताया कि हाँ पूछ लेते। तो लांजा बताया मैं क्यों पूछता? तो विहिंग बताया कि मुझे क्या पता। तो हमारा जो लांजा है वो बोलता कि तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता ना, तो बना दिया था मैंने एक बार, तो खा लिया, मुझे क्या पता था, तुमने पहले बता दिया होता तो नहीं बनाता। तो विहिंग होता है एक्चुअली मुझे खाना बनाना आ गया है, तुम्हें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे हाथ का खाना वैसे भी कोई टेस्ट नहीं होता है, सिर्फ नमक डालते रहते हो खाने में, मसाले तो कुछ होते नहीं है। तो हमारा लांजा बताए वो हेल्दी फूड होता है। तो विहिंग होता है हाँ हाँ पता है, लैंस जो हो सिर्फ हेल्दी फूड खाना जानती हो। ऐसा बोल के उसको मतलब गुस्सा कर रहा था, चिढ़ा रहा था। तो हमारा लांजा बताए हाँ हाँ तुम्हें कैसे पता नहीं होगा, हम लैंस और सिर्फ ऐसा खाना खाते हैं, बोलता है। और कहते हैं चुपचाप खाना खाओ। तो वही होता है हाँ मैं खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा, बोलता है। तो कुरैन बोलता है कि बिहेव लांजा, ये क्या हो रहा है, खाते वक्त बात नहीं होती है। तो लांजा बोलता कि सॉरी अंकल, बोलता है। वो चुपचाप बैठकर खाना खा रहा था, वहीं भी ना चुपचाप बैठकर खाया जा रहा था, जो उसको मतलब उसकी चीज़ें दे रही थी। और हमारा जो विंग है लांजन को घूर घूर के दे रहा था, लांजन विंग को घूर घूर के दे रहा था। इन दोनों का अलग ही फाइटिंग सीन चल रहा था भाई। फिर ना हमारा जो विंग है वो उठता है और कहता है मेरा हो गया। तो बाकी लोग भी ना ऑलमोस्ट खाना ख़त्म कर चुके थे और हमारा विंग ना वहाँ से जाने लग गया था। तो हमारा लांजन बताइए कहाँ जा रहे हो? तो विंग बताया कि अपने अपार्टमेंट। तो लांजन बताइए, तो विंग बताइए आखिरकार क्यों?
तो लांजा बोलता कि वहाँ पर मतलब घर पेंट हो रहा है। तो वही होता व्हाट। तो लांजा बोलता कि हाँ मैंने पेंटिंग करने के लिए बोल दिया, तुमने तो बोला था कि पेंट करवाना है, दैट्स व्हाई मैंने करवा लिया। तो हमारा वही बोलता मुझे पूछना ज़रूरी समझा तुमने। तो लांजा बोलता नहीं समझा, क्यों पूछी तुमने। तो हमारा वही बोलता ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो हमारा लांजा होता है अब कहाँ जाओगे। तो हमारा वही होता है अपने मेंशन जा रहा हूँ। तो लांजा होता है ठीक है जाओ। तो वही होता है यू आर सो मीन ना, बोलते हैं उसको घूर घूर के देख रहा था और कह रहा था कि एक बार मेरे हत्थे चढ़ जाओ तुम्हारा गर्दन ना मरोड़ दिया तो बोलना। बोले वो बोले जा रहा था। तो लांजा होता है ठीक है समझ गया बोल रहा है और कहते कि जाओ। तो वही होता है जा रहा हूँ। तो लांजा होता है ठीक है बोला ना जाओ। तो वही होता है ठीक है जा रहा हूँ बोला ना, बोलता है वो जाने लग गया था। तो लांजा बोलता है मैं भी जा रहा हूँ बोलता है। तो वही होता है तुम कहाँ जा रहे हो। तो लांजा बोलता है कि अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ। तो वही बताइए कौन से दोस्त तुम्हारे। तो हमारा लांजा बताइए मेरे नए दोस्त तो नहीं हैं तुम्हें नहीं बताया। तो हमारा वही बताइए ठीक है जाओ। तो लांजा बताइए ठीक है मैं जा रहा हूँ बोलता है। दोनों ना मतलब वहाँ से निकलने वाले थे। तो हमारा वही पता कि मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना लांजा। तो लांजा बताइए मैं कोशिश नहीं करने वाला मैं तो जाऊँगा। तो वही बताया व्हाट। तो लांजा बताया कि हाँ मैं तो जाऊँगा तुम्हारे पीछे, इसलिए तो बोला, नहीं तो मेरा कौन सा दोस्त है तुम्हें भी पता है, मुझसे कौन दोस्ती करेगा कोल्ड प्रिंस से। तो भी बोलता है हाँ हाँ कोल्ड प्रिंस तो हो एक नंबर के, ऐसा बोलता है। तो हमारा वही ना जाने लग गया था और वो ना कार में बैठता है और कहते ड्राइवर अंकल चलो। तो लांजा बोलते एक मिनट अंकल बोलता है और ना बोल जाता है अंकल को बोलता है कि आप बाहर जाइए। तो अंकल ना बोलते क्यों। तो वही बोलता है अंकल आप चलिए इसकी बात मत सुनिए। तो लांजा बोलता कि मुझे अपनी वाइफ से बात करनी है तो आप जाइए। तो हमारा वही होता है तुम्हारी कौन सी वाइफ, तुम्हारी वाइफ मेरी जुत्ती। तो लांजा बोलते वो तो हम डिसाइड करेंगे बोलते हैं और कहते हैं अंकल मैंने बोला ना मतलब मेरा वाला बंदा गुस्सा है तो उसको मनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो प्लीज़। तो अंकल हम बाहर निकल आते हैं। तो लांजा बैठता है और कहते हैं चलो। तो वही ना वो धन्यवाद था लेकिन वो लॉक कर लेता है कार और कहते हैं कि अब भी चलो, जब तक नहीं मान लेते ना तब तक घर भूल जाओ अपना। तो वही होता है कि घर भूलूंगा मैं तुम्हें ना भूल जाऊँ। तो लांजा होता है आई एम सॉरी ना बोलता है। वो कार स्टार्ट करता है, ये दोनों बात करते करते निकल गए और घर वालों ने इनकी सारी बातें सुनी है, भाई अंकल से क्या बोला क्या है नहीं सब ना, मतलब सब लोग एक दूसरे की तरफ ऐसे देख रहे थे कि क्या बातें चल रही है और पुरान सोच रहे थे कि मेरा बेटा लांजा मतलब वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा था, प्लीज़ बोल रहा था किसी को। फिर ना सब लोग शॉक्ड भी थे। फिर ना हमारा जंग से बोलते वो मेरे भाई के साथ कैसे जा सकता है, मेरे भाई को लेकर मेरा भाई कैसे जा सकता है उसके साथ, ऐसा बोलता है और कहते हैं मुझे उसके पीछे जाना है बोलता है। तो उसे चल मैं भी चलता हूँ। फिर ना ये दोनों ना दूसरे कार में निकल लेते हैं और हमारा जो लांजा ने वो ना विहिंग को लेके जा रहा था और विहिंग ना उसके साथ बात कर रहा था और कह रहा था कि तूने मुझ पर गुस्सा किया, मुझे सॉरी बोला, मुझे सारी बातें बताई, लेकिन तुमने घर वालों को क्यों नहीं बताया मेरी शादी हो चुकी है। तो लांजा बताई तुमने मना किया था। तो वही बताई बता देते। तो लांजा बताई तुमने भी तो नहीं बताया। इनका ये मतलब बातें हो रहा था, झगड़ा टाइप का हो रहा था। फिर ना ये लोग एक जगह जाते हैं, मतलब ग्रेवयार्ड था वो, और हमारा जो लांजा ने वो बोलता है विहिंग चलो मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। तो विहिंग बोलता है ठीक है बोलता है और फिर ना उसको समझ में आ गया था ग्रेवयार्ड लाया है तो किससे मिलवाने ले गया होगा। फिर ना हमारा जो विहिंग है और लांजा ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखे थे और हमारा लांजा ना अपने मॉम डैड के ग्रेव के सामने विहिंग को ले जाता है और दोनों बैठे हुए थे और हमारा लांजा बोलता है कि मॉम डैड ये ना आपका सन इन लॉ है, मुझसे गुस्सा है। एक्चुअली ना मैंने इसे बताया नहीं था कि मेरे बर्थडे के दिन आप दोनों का डेथ हुआ था, दैट्स व्हाई मैं बर्थडे नहीं मनाता हूँ। तो इसने जब मेरा बर्थडे मनाने की कोशिश की मैंने इसको डांट दिया, उस पर गुस्सा हुआ। तो हमारा बिंग होता है हाँ मॉम डैड ये ना मेरा हस्बैंड ना बहुत ज़्यादा खड़ूस है, ये आपका बेटा कैसे हो सकता है, मैंने आपकी बातें सुनी है सारी की सारी, आप तो कितनी अच्छी थी ना मॉम। हाँ डैड, लेकिन डैड के ऊपर जाना मेरे हस्बैंड का ज़रूरी था क्या, मतलब अपने डैड के ऊपर ही गया, आपके ऊपर नहीं जाते, आप कितने स्वीट हो ना। तो
हमारा आंसर होता है कि हाँ आप मेरी शिकायतें लगाई जा रही हो। तो वही होता है हाँ मेरी सासू माँ और ससुर जी से मैं नहीं शिकायतें लगाऊंगा, क्या तुम लगाओगे? इतने टाइम बाद मुझे लाए हो, शादी का कितने साल हो गए हैं? तो लालसन बताए 2 साल। तो वही बताए 2 साल से क्या कर रहे थे? और फिर ना वो बोलता कि मॉम डैड ये आपके बेटे को ना आप डांटिएगा। मतलब ये ना 2 साल से मुझे आपसे नहीं मिलवा रहे थे। 2 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको पता है। और आपके बेटे ने मुझे बताया नहीं था कि उस दिन जिस दिन इनका बर्थडे था, मतलब अब दोनों की डेथ हो गई थी। नहीं तो मैं थोड़ी ना प्लान करता कुछ भी। मैं अपने हाथों से केक बना कर लाया था, खाना बना कर लाया था, लेकिन ये गुस्से में ना केक को फेंक दिए। तो लास्ट में मैं हटा रहा था और मेरा हाथ लग गया, गिर गया, बट मैं क्या करूँ? तो वही बताइए मॉम डैड इसमें मेरी गलती है क्या? आपकी बेटी की है ना, अब इनको डांटना। तो हमारा लाजन बोलता है कि वो मेरे मॉम डैड है, मेरा मतलब साइड लेंगे। तो वही बोलता हाँ आपका साइड, कोल्ड प्रिंस का साइड कोई नहीं लेगा, ये मेरे सासू मम्मी ससुर जी हैं तो ये मेरे साइड लेंगे, क्यों मॉम डैड? तो ऐसे ये दोनों बातें कर रहे थे। और हमारा जो विंग है वो शिकायतें लगाया जा रहा था कि आपके बेटे का, आपको पता है कितना ज़्यादा खड़ूस है वो। और जैसे ऑफिस जाने लग गए हैं ना तो एक नंबर के कोल्ड प्रिंस बन गए हैं, आइस प्रिंस। और अभी ना हम कॉलेज में सब लोग इसको आइस प्रिंस बोल रहे थे, अभी तो ऑफिस में भी बोलना चालू कर गया है। और आपको पता है इनकी असिस्टेंट ओमेगा थी। मुझे जो गुस्सा आया ना, मैंने इनका ना एक बार सिर फोड़ दिया था। आपको पता है मॉम, आपको भी तो पता होगा ना कि अपने अल्फा को किसी और में के साथ आप देख ही नहीं सकते हो। तो आपके बेटे को मुझे मानना चाहिए था कि नहीं? मैंने इनका सिर फोड़ दिया था बेचारे, मतलब सिर में पट्टी बंधी हुई थी फिर भी खाना बना रहे थे। आपको पता है मॉम, मुझे खाना बनाना आता ही नहीं है, लेकिन आपके बेटे की वजह से मैंने सीखा है। लेकिन फिर भी एक बार नहीं बोला कि मैं चख लूँ, मैं खा लूँ कैसे बनाया है, क्या किया है, तारीफ भी कर लूँ। नहीं, मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना फेंक दिया सारा का सारा। तो लंच बताए नहीं मैंने सारा खाया था। तो हमारा वही मतलब वाट। तो लंच बताए हाँ नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं घर गया था ना तो तुम घर में नहीं थे, मैंने तुम्हें ढूंढा, मैंने सब जगह चेक किया, फिर तुमसे बात की कॉल पर। फिर मैंने सोचा कि मतलब तुमने पहली बार मेरे लिए कुछ बनाया है, मैंने खाया था। हाँ तुमने खाना ठीक से बनाया था लेकिन जल गया था। तो वही बोला कि मॉम डैड ये आपके बेटे को आप ना मारिएगा, ये ना मुझसे प्यार ही नहीं करते, झूठी तारीफ ही कर लेते। तो लंच बता कि नहीं झूठी तारीफ नहीं करूँगा, सच्ची तारीफ करूँगा। केक टेस्टी था, मैंने पूरा का पूरा खा लिया। तो वही मतलब वो तो बेड पर गिर गया था ना। तो लंच बताइए तो क्या मैंने खा लिया। तो वही बोलता कि सो मीन ना, एक तो मुझ पर गुस्सा किया, मैं घर छोड़ कर चला गया और तुम बैठ कर खाना खा रहे थे। मैंने तो अच्छे से खाना भी नहीं खाया। तो लाजो बताइए लेकिन तुमने बनाया था ना, और वो ख़राब हो जाता खाना, तो इसलिए मैंने खा लिया। और मैं इतना खाना खाता नहीं हूँ और तुमने तुम्हारे लिए स्पाइसी फूड भी बनाया था तो मैंने स्पाइसी फूड भी खा लिया। तो यही बात है वाट, तुम्हें तो स्पाइसी फूड पसंद नहीं है। तो लाजो बताइए हाँ मतलब पानी पी पी कर खाया है लेकिन खा लिया क्योंकि तुमने बनाया था ना। और मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने तुम पर गुस्सा कर दिया। एक्चुअली मेरे ही गलती है, मुझे पहले ही भी बताना चाहिए था कि मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई थी, 10 बार मैं बर्थडे नहीं मनाता हूँ। तो वही होता है। तो लास्ट बताइए मैं आगे से बर्थडे पक्का मनाऊँगा। तो वही बताइए लेकिन क्यों? और वो कहता है कि मॉम डैड ये आपका बेटा ना मुझको मस्का मार रहा है, मतलब मुझे पटाने की कोशिश कर रहा है, मैं नहीं मानने वाला। तो हमारा लास्ट बताइए एक्चुअली ना मुझे एक बात अभी रियलाइज़ हुई कि मतलब हम जब पहली बार मिले थे वो मेरे बर्थडे का दिन था, जब हमारी शादी हुई थी वो भी मेरे बर्थडे का दिन था। दैट्स व्हाई मतलब स्पेशल चीज़ें तो हो रही है, क्यों मॉम डैड? और भी तुमने तो बोला था ना कि मॉम डैड मैं खुश होऊंगा तो वो खुश होंगे, दैट्स व्हाई मैं बर्थडे मनाऊंगा। तो वही बताइए बर्थडे मनाओगे, दिमाग में घुस गया तो मुझ पर गुस्सा क्यों किया? तो लास्ट बताइए आई एम सॉरी ना। तो वही मेरा सॉरी जाए भाड़ में, मैं तुमसे बात नहीं करने वाला, ना ही मैं तुम्हारे साथ घर जाऊँगा ना ही तुमसे बात करूँगा। तो लास्ट बताइए इतनी देर से क्या कर रहे हो? तो वही बताइए बात। और ये दोनों ना एक दूसरे की तरफ देखकर हंस रहे थे। फिर हमारा वही होता कि मम्मा डैडा आपको पता है आपके बेटे को सब आइस प्रिंस बोलते हैं। तो हमारा लासन बोलता कि वाट, मुझे फिर भी आइस प्रिंस बोलोगे? इतनी अच्छे से तुमसे बात की, तुम्हें मनाया, सब कुछ किया, फिर भी तुम्हारे लिए मैं स्माइल भी करता हूँ, हंसता भी हूँ, फिर भी। तो वही होता है हाँ आइस प्रिंस तो तुम हर वक्त रहोगे ना। तो हमारा लासन बोलता है मम्मा डैडा इसको ना आप
हम ना डांटो। तो वहाँ पर ना हमारे सीजन की आंखों में आंसू थे भाई। वो पीछे खड़े हुए थे, जंगजंग भी था और जंगजंग समझ रहा था सीजन की हालत, क्योंकि हमारे सीजन ने अपने भाई को देखा था जब से इनके मॉम डैड गए थे। वो कभी नहीं होता था, कभी ऐसे बात नहीं करता था खुल के, जैसे भी इनके साथ बातें कर रहा है और सिखाए तेल लगाए जा रहा है। तो सीजन अपनी आंखों के आंसू को साफ करते हैं और कहते हैं कि कौन मेरे भाई को तंग कर रहा है। तो लहन से बताइए काका, ये ना मेरा हस्बैंड। तो वही बताइए सीजन काका, एक्चुअली सारी गलती इसकी, आपने बातें सुनी ना। तो सीजन बताइए हाँ सुनी। और वो कहते गिला से तूने इसे बताया नहीं था, उस बेचारी ने तो तुम्हारा बर्थडे स्पेशल करने के लिए चाहा ना, और तूने इस पर ही गुस्सा कर दिया। तो लान से बोले सॉरी काका, और कहते आई एम सॉरी विहीन। तो विहीन बताए सॉरी जाए भाड़ में, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाने वाला। तो जिनसे बताए हाँ हाँ मेरा भाई क्यों जाएगा तुम्हारे साथ घर, और तुम दोनों ने शादी कर लिया हमें तो पता ही, तो हम नहीं जाने देंगे। तो हमारा लांस बताइए ऐसा कैसे नहीं जाने दोगे, वो मेरा हस्बैंड है, मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट है, दिखाऊं। तो जिन से बताए दिखाओ ना। तो हमारा लांस बताइए ये देखो। तो हमारा विंग बताए तुम हर वक्त क्या मैरिज सर्टिफिकेट लेकर घूमते हो। तो लांस बताए नहीं नहीं, एक्चुअली ना मतलब सुयंग और तुम्हारा मैरिज के बाद जब चल रही थी ना, मुझे लगा कि शायद मतलब अंकल ने कह दिया कि तुम दोनों की शादी होने वाली है, तो मैंने सोचा था कि सबको दिखाई दूंगा अपना मैरिज सर्टिफिकेट। तो वही को बताए व्हाट। तो लान से बताए हाँ तुम मेरे मतलब ओमेगा हो, तो कैसे दूसरे से थोड़ी शादी करवाएंगे। तो वही बताए हाँ हाँ ठीक है, खड़ूस के एक नंबर के जल कुकड़े हो ना। तो हमारा लान से बताए मैं नहीं जलस होऊंगा तो क्या पड़ोसी होगा। तो हमारा वही बताए कहा आपको पता है ये कोल्ड प्रिंस है एक नंबर का, हमारे कॉलेज में किसी से बातें नहीं करता था, मैं इसके पीछे पड़ा रहता था, लेकिन जब से शादी हुई है ना ये ना मतलब इतनी बातें करता है ना कि मैं कान में रुई डाल कर सो जाता हूँ, नहीं तो ये रात भर भी बातें करता रहता। तो हमारा लांसा बताइए ये आदत तुमने मुझे डलवाई है, जब देखो तब बातें करते रहते हो मुझसे, ये बोलो वो बोलो, ये क्या है वो क्या है, ये करें वो करें, ये ना करें वो ना करें, तो इसलिए मुझे आदत पड़ गई है और तुम्हें ही झेलना है। तो वही होता है हाँ हाँ झेलना तो पड़ेगा ज़िंदगी भर। मुझे पता नहीं मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ क्यों बोली। तो लास्ट में बता कि एक्चुअली ना मुझे भी नहीं पता है मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ क्यों बोली। तो वही बताइए इसका मतलब तुमसे शादी करना नहीं चाहते थे। तो लहसन बोलता कि एक्चुअली नहीं। तो वही बताओ व्हाट बोलता है, और लहसन को ना अपने हाथों से मार रहा था कि तुम्हें तो मार खाने की ज़रूरत है बोल के उसके हाथ पर मार रहा था। तो हमारा लहसन बोलते विंग लग रही है आई एम सॉरी मैं मजाक कर रहा था बोल के वो हंस रहा था। तो विंग बोलता है ऐसा मजाक किए ना तो घर से निकाल दूंगा। तो लहसन बोलते कि वैसे भी घर से ही निकले हुए हैं हम। तो हमारा विंग ना स्माइल करता है और कहते कि मॉम डैड आपके बेटे को क्या माफ़ कर दूँ मैं, माफ़ करने का मन तो नहीं कर रहा है। तो हमारे सिस्टर बोलते कि विंग माफ़ कर दे। तो हमारा विंग कहता है ठीक है कर दूँगा ऐसा बोलता है। तो लहसन हंसता है और कहते हैं थैंक यू गोगा बोलता है, अपने भाई को हक करता है। और हमारा जंग से बोलता है कि जंग मेरे हस्बैंड का मारी है मत, मतलब थोड़ा सा कोल्ड प्रिंस है मेरा वाला लेकिन बहुत केयरिंग है। आपको पता है मेरे लिए खाना बनाता है हर रोज़, मुझे इसके हाथ के खाने का मतलब आदत हो गई है, बहुत अच्छा खाना बनाता है बुरा दोनों ही। तो हमारा लंच में किसी ने शायद मेरे हाथ के खाने की तारीफ की है लगता है। तो वही होता है हाँ मैंने तो मेरे हस्बैंड की तारीफ की है, तुम मेरे हस्बैंड थोड़ी हो। तो लंच में होता है कि हाँ मेरे सर्टिफिकेट नहीं दिख रहा है, वो रहा था वो नौटंकी कर रहा था। और हमारे कुरैन और मतलब पूरी फैमिली और जंग फैमिली सब लोग मतलब आ चुके थे वहाँ पर, और कुरैन के आंखों में आंसू था भाई, क्योंकि अपने छोटे नेफ्यू को उन्होंने कभी हंसते हुए खुश होते हुए नहीं देखा है, नौटंकी करते हुए, तो उनके आंखों में आंसू था। और जो मैडम लन है उनके आंखों में भी था। और हमारा स्विंग दौड़ते हुए आता है और कहते कि हाँ विंग तुमने मेरे भाई से शादी कर ली मुझे नहीं बताया। तो विंग बताया अपने भाई को पूछो क्यों नहीं बताया, मैं तो बताना चाहता था इसीलिए मना किया था। तो हमारा लास्ट बताया व्हाट विंग तुमने मना किया था। तो विंग बताया नहीं तुमने मना किया था देखो। तो हमारा स्विंग बताया तुम दोनों मुझे क्यों नहीं बता रहे थे। तो हमारा लास्ट बताया भाई इधर आ तू बैठ बोलता है, और मतलब
वो सुयंग को अपने पास बिठा के बोलता है कि तुझे पता है ना मेरा ओमेगा कितना ज़्यादा डेंजरियस है, मतलब कितना खड़ूस है, मतलब एंग्री बनी है ना। तो इसलिए मुझे लग रहा था कि मतलब मैं बाकियों को बता दूंगा, अगर वो लोगों ने कुछ कह दिया तो ये एंग्री बनी तो मुझे मार ही डालेगा ना, इसीलिए। तो हमारा वही बोला सो मीन ना मुझे एंग्री बनी कह रहे हो। तो हमारा लास्ट पता है तुम हो पूछ लो। तो सबसे ऐसा बोलता है तो हमारा अभी बोलता कि गका मैं एंग्री बनी हूँ सुचैन गका जंगचंग गका सुयैंग। तो वो लोग बोलते कि हाँ, तो वही बोलता सो मीन ना बोलता है। और दूसरी तरफ ना मतलब कुरैन बोलता है कि भैया तुम्हारे बेटे को मेरे बेटे का होना चाहिए ना, तूने देखा है लहसन को इन सालों में कभी एक बार तो मिला है ना, उसकी हालत तूने देखी है, शायद तेरे बेटे की वजह से मेरा बेटा ठीक हो रहा है। तो कुरैन बोलता कि हाँ हाँ पता तो लग रहा है, लेकिन दामाद जी का मतलब खबर तो हम लेंगे बोलता है। और कहते कि तुम लोग यहाँ पर क्या बातें कर रहे हो। तो सब लोग खड़े हो जाते हैं और विंग तक कि डैड आपने सब कुछ सुन लिया है तो ऐसा क्यों नाटक कर रहे हो। तो फिंगा बोलता कि तुमने शादी कर लिया लायन से। तो ये बोलता कि हाँ डैड एक्चुअली ना 2 साल पहले शादी कर ली थी, जब हमारा मतलब कॉलेज का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था तब। और मुझे आज पता लग रहा है कि तब मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, हमने कर ली शादी। तो फिर मैं बोलता कि लहसन के सामने जाते हैं और कहते कि लहसन मेरी बेटी का ख्याल रखोगे। तो लहसन बोलते जी अंकल मैं रखूँगा ना। और एक बात बोलूँ, आपके बेटे को संभालना ना बहुत मुश्किल बात है, मैं ही संभाल सकता हूँ और कोई नहीं। आपको पता है ये रूम में घेर के रखता है, ये ना चिप्स खाता है और इधर उधर फैला के रखता है। और इसको क्या आदत है बोलूँ, रात के 2 बजे उठ उठ कर खाना खाता है। मैं बनाता हूँ, मैंने शिकायत नहीं की, सारी सफाई काम मैं करता हूँ, मेरा बंदा तो आराम करता है। तो फिर मैं बोलता कि हाँ बात तो सही कह रहे हो, लेकिन मेरे बेटे जैसा तुम्हें कोई और मिलेगा भी नहीं। तो लहसू बोलता कि अंकल मुझे चाहिए भी नहीं बोल के वो हंस रहा था। तो वही बोलता कि हाँ तुम मेरे डैड से मेरी शिकायतें लगा रहे हो। तो लहसू बोलता कि मैं तुम्हारी शिकायतें तुम्हारे डैड से नहीं लगाऊंगा तो किससे लगाऊंगा, तुमने भी तो मेरी शिकायतें मेरे मॉम डैड से लगाई ना। तो वही बोलता कि हाँ सुमी बोलता है। फिर ना सब लोग घर आते हैं और मतलब घर वाले बोलते हैं कि सिचैना जग जग की शादी करवा देते हैं। तो विंग बोलता है कि मुझे भी शादी करनी है। तो लांसो बताए किससे। तो विंग बताए तुमसे इडियट, हम दोनों की शादी तो हो गई है, हमने सर्टिफिकेट तो ले लिया है, लेकिन मतलब सबके सामने थोड़ी ना शादी की है, मैंने तो मतलब शादी के कपड़े भी नहीं पहने हैं। तो हमारा लांसो बताए ठीक है बोलता है। फिर ना मतलब ये लोग सब लोग ना मतलब मैरिज का प्रिपरेशन करते हैं। 1 हफ्ते के अंदर मतलब सब जगह पर खबर फैल गई थी कि शादी होने वाली है लैंस और जेंग्स के बीच में, ये वो मतलब सिचेन जंग जंग का और विंग लासन का। और ना विंग के जो दोस्त थे और जो क्लासमेट थे सब लोग शॉक्ड कि उस आइस प्रिंस के साथ ये शादी कर रहा है बोल के, ऐसा सीन था। फिर दिखाया जाता है शादी का दिन आता है, सिचेन और जंग जंग की वेडिंग पहले होती है, दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर मतलब अंगूठी तो एक्सचेंज किया ही था। फिर वहाँ पर हमारे लासन और विंग का भी मतलब मैरिज हो रहा था। फिर ना प्रिस्ट बोलता कि अंगूठी एक्सचेंज कीजिए। तो हमारा लांसन अपने गले में से अंगूठी निकालता है और विंग अपने गले में से, और हमारा विंग ना लांसन को पहनाता है और लांसन विंग को पहनाता है। फिर ना हमारा जो लांसन है विंग को किस करता है और फिर वो कहता कि सबके सामने वाइफ ही बन गए हो। तो विंग कहता है हाँ हाँ बन तो गया हूँ हस्बैंड बोलता है। फिर ना उसके जो दोस्त है वो देख रहे थे कि लांसन स्माइल कर रहा है, सबके लिए शॉक्ड की बात थी और क्लासमेट भी आए थे तो सबके लिए, और सब बोल रहे थे कि बंदा स्माइल तो कर रहा है, विंग का कमाल चल गया लगता है। फिर ना उसके दोस्त आते हैं, सब लोग क्लासमेट मिलते हैं उनको गिफ्ट दे रहे थे और वो बोल रहे थे विंग तूने इसको पूरा बदल दिया यार। तो विंग बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं बदलूंगा, मेरा बंदा जो है, और तुम्हें पता है पार्टी आज दे रहे हैं, 2 साल पहले शादीशुदा है, अब मतलब 2 साल से शादीशुदा है। तो वो लोग बोलते वाट बोल के सब लोग शॉक्ड। लेकिन हमारा लांसन बताइए मेरा ओमेगा है दूर रहियो, और हमारा विंग होता है कि मेरा अल्फा है, ओमेगा से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो। तो वो लोग ना हंसते हैं मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ठीक है। फिर ना हमारा जो सुयंग है वो सिंचैन को लेकर आता है और कहता है कि हम दोनों की तरफ से। तो हमारा
वही होता है, ये गिफ्ट तुम दोनों क्यों दे रहे हो? तो हमारा जो सिंचैन है वो बोलता है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है भी। तो वे होता है वाट सुयैंग सिंचैन तुम दोनों ने मुझसे छुपाया? तो सिंचैन बोलता है कि मैं तो बताना चाहता था, यही छुपा रहा था। बोलता है फिर ना ऐसे ही ये सब लोग बातें बातें करते हैं। सुयैंग अपनी फैमिली वालों से सिंचैन को मिलाता है, सब लोग बहुत खुश थे और सिंचैन के फैमिली वाले भी आए हुए थे। मतलब बड़े लोग बातें बातें करते हैं कि बच्चों का रिश्ता हो जाएगा, अच्छा होगा ये वो। मतलब सुयैंग और सिंचैन का भी बैंड बजेगा ही, मतलब शादी होगी। फिर दिखाया जाता है कि हमारा विहिंग जैसे लाइन हाउस आता है, मतलब जंक्शन भी आता है और इनका स्वागत किया जाता है। फिर रिचुअल्स ख़त्म होने के बाद हमारा जो विंग है वो बोलता है कि लांसन मुझे चक्कर आ रहे हैं। बोलता है तो लांसन बोलते क्या हुआ है तुम्हें? तो विंग बोलते चलो मुझे चक्कर आ रहे हैं, रोना आ रहा है। बोलता है और वो जल्दी से दौड़ के जाता है और ना वॉशरूम में उल्टी कर रहा था। लांसन उसके बैग को सहला रहा था। झंग थोड़ा टेंस हो गया था और फैमिली वाले भी। फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर चेक करते हैं और कहते हैं कि गुड न्यूज़ है। तो बोले क्या? तो डॉक्टर बोलते कि पेशेंट प्रेग्नेंट है। तो अल्लाह से बोलते वाट, मैं डैड बनने वाला हूँ? बोलते तो हमारा वो वही बोलते क्या मैं मम्मा बनने वाला हूँ? तो डॉक्टर बोलते हाँ। तो वही बोलते वाह, मतलब छोटा छोटा, मतलब छोटा बेबी है क्या? वो लेकिन वो खुश हो गया था, दादी का क्या हंस रहा था। तो हमारा जंगसन ने उसको हक करता है, कहते कि कांग्रेस ब्रो। तो हमारे सिचन भी लाजन को हक करते हैं, कहते और हमारा स्वयं भी जाता है और हमारे लहसन को हक करता है और कहता है कि भाई तूने तो कमाल कर दिया। तो लहसन कहता है कि हाँ बोलता है। फिर ना मतलब कुरैन और ई भी लहसन को हक करते हैं। लहसन सबकी टच को अवॉइड मारता था लेकिन अभी मतलब कंफर्टेबल था, सबको हक करता है और बहुत खुश था। फिर ना मतलब सिचन बद के अपनी मेकअप का ख्याल रखना और थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन ब्रो। तो लहसन बोलते हाँ काका समझ गया बोलता है। फिर ना सब लोग अपने अपने रूम में और सुचैना जैनचंग का रोमांस चल रहा था। इधर विंग और लांसन एक दूसरे को हक कर रखे थे और खुश थे। और हमारा लांसन बता कि विंग मेरा एक बर्थडे 5 साल का वो वाला था जिसमें मुझे दुख तकलीफ मिली। इतने सालों तक मैं दुख तकलीफ सहा, लेकिन उसके बाद जो बर्थडे आए ना मेरे लिए बेस्ट थे। जब तुम मेरी ज़िंदगी में आए वो मेरा एक बर्थडे था। फिर और एक बर्थडे, मतलब तुम्हारे आने के बाद बोल रहा हूँ, तुम्हारे आने के बाद हमने शादी की, वो मेरा और एक बर्थडे यादगार था। फिर जिसमें हमने लड़ाई की वो भी यादगार ही था, क्योंकि उस टाइम पर मैंने मेरे पास की सारी सच्चाई तुम्हें बताई और शायद मैं अपने गिल्ड से भी आज़ाद हुआ। बोलता है और विंग को किस करता है। तो हमारा विंग बताए वहाँ से दूर रहो, प्रेग्नेंट हूँ। तो हमारा लाजो बोलता कि मेरे बर्थडे का गिफ्ट तुमने मुझे दे दिया। तो हमारा विंग बताए हाँ हाँ दे तो दिया, तुम डैड जो बनने वाले हो बोल के वो हंस रहा था। 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारा जो विंगा लाजन का बेबी वो एक मतलब अल्फ़ा था और उसका नाम था युआन। और वो इधर से उधर भाग रहा था और वो खेल रहा था अपने ही छोटे ब्रदर के साथ जो उसकी ही एज का था लगभग, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट था, मतलब ऐसा था। और वो बेबी था जंगजंग का जिंदगी, और ये दोनों भाई खेल रहे थे। और हमारा जो विंग है ना वो बर्थडे की प्रिपरेशन कर रहा था अपने हस्बैंड की, क्योंकि पार्टी थी घर में। और फिर ना मतलब वहाँ पर केक कटिंग होता है, फैमिली मेम्बर आते हैं, सब लोग आते हैं। सुइंग और सिंचन ने भी शादी कर लिया और सिंचन अभी प्रेग्नेंट है और सुइंग उसका ख्याल रख रहा है। फिर ना केक कटिंग करने के बाद हमारा वहीं जैसे ही केक का एक बाइट लेता है वो बाथरूम में भागता है, उल्टी करता है। लांसान उसको संभाल के लाता है और हमारा वहीं वो होता है कि लांसान मैं फिर प्रेग्नेंट हूँ। तो हमारा लांसान बोलते वाह मुझे फिर एक गिफ्ट मिलने वाला है। तो हमारा वहीं बोलते मैं फिर मोटा हो जाऊँगा। तो लास्ट बोलती कोई बात नहीं, बोलता है उसको हक करता है। और हमारा वही बोलता है आई लव यू माई लव एंड हैप्पी बर्थडे माई लव बोलता है। तो हमारा लांसन खुश हो रहा था, हंस रहा था। और हमारा युवान खुश हो गया था जिंदगी कि हमारा भाई या बहन आने वाली है। और हमारे सिचन जंक्शन के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम भी एक और कर लें। तो जंक्शन में सिचन के पेपर कौन ही मारता है और कहते हैं सिंगल्स कहीं की। वो होता है
और वो हंस रहे थे। शिनचैन और सुयंग हंस रहे थे और हमारा जो सुयंग है अपने मतलब ओमेगा के टमी पर हाथ रखे हुए था और बेबी ने किक करता है। तो हमारा शिनचैन बोलता है बेबी ने किक किया। तो सुयंग बहुत खुश हो जाता है और घर वाले भी। और यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है। आपको ये एपिक कैसा लगा बताना ज़रूर। एक्चुअली ना मतलब देखा जाए तो सबका बर्थडे सेम नहीं होता है यार। मतलब सबके बर्थडे के दिन खुशियाँ ही आए ये ज़रूरी तो नहीं होती है, लेकिन शायद एक बर्थडे बुरा जा सकता है, लेकिन बाकी के तो अच्छे हो ही सकते हैं ना। इसीलिए मैंने ये वाला एफर्ट शेयर किया। और आपको एफर्ट कैसा लगा बताना ज़रूर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। और सब लोग ये बोल के ज़रूर जाना कि हैप्पी बर्थडे यीबो, या फिर कहूँ कि हमारा लाहसन का बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे लाहसन। ओके बाय बाय क्यूटीज, ख्याल रखना, बाय।